जी आबिद साहब, आपका इस्तकबाल है। जी जी फरमाइए साहब। मोमिन है सर आप? कोई शक? हाँ, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्यों शक आपको है? अच्छा। अच्छा, ये आप डॉक्टर है क्या? कहाँ से आपको नजर आ रहा है डॉक्टर? आपके आईडी में जो रियल नाम है, आपने उसमें डॉक्टर के साथ अपना फिर आगे दो नाम और फिर कोई लाइब्रेरियन करके डाला है आपने। होगा, वो तो फेक आप होगा। सही नाम आबिद फेक है। हो, फेक होगा? अरे जिस आईडी से आप आए उसमें लिखा है, वो फेक कैसा होगा? आपने फेक डाला होगा या तो। हाँ, मैंने फेक डाला है। अच्छा, मतलब डॉक्टर नहीं है आप? जैसे तुम फेक हो आदमी, तो मैं भी फेक हूँ। अच्छा, डॉक्टर नहीं है आप? हम्म, जी जी, डॉक्टर नहीं हूँ सर। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोमिन तो है ना लेकिन? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई सूरा सुना दे। अरे यार, क्या मामला है? इतने इतने सब सूरतें हैं आपको। आपको इतना भी नहीं पता है? बताइए। अलिफ सूरह लाम कौसर मीम, किताब ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून सलात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम अरे उलाइका रुक हुमुल। जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, इतना काफी इन्नल्लज़ीना है। कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये आपके लिए है। हाँ। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अतल्लाहु अब्सारिहिम अला गिशावा लहुम कुलूबिहिम अज़ाबुन व अज़ीम। अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ऐसा पढ़ो भाई। खतम मैं अल्लाहु अला मैं सिर्फ ये बताने के कुलूबिहिम लिए। व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। लहुम अज़ाबुन अज़ीम, आगे भी पढ़ो। वो आपके लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं आबिद साहब, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी आबिद जी। साहब, हम्म। ये बताइए जी। कि मैरिटल रेप पता है? ये देखो, पब्लिक बोल रही है साहिल रोना बनकर। हाँ आबिद भाई, देखो मैरिटल ऐसा रेप है। पता है आपको? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। वो जो आप अभी अभी डिस्कशन कर रहे थे, वो कोई पाकिस्तानी था हम्म। बेचारा। वो इसमें सुबह नहीं हम्म। कि बहुत ही जीनियस मुझे लगा, पढ़ा लिखा लगा। लेकिन हम्म। आखिर में जाके वो आपके जो मतलब कहने का वो है, उस ट्रैप हो गया जो अच्छा, ट्रैप हो आप। गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तुमको भी ट्रैप में लेके आता हूँ। अभी ये बताओ, मैरिटल रेप पता है आपको? देखो, मैं एक बात बताऊं, इस्लाम ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसमें कोई हिकमत है। जिस चीज से हाँ मना किया ठीक है, पहले है। पहले पहले फंडामेंटल सुन लीजिए। जिस अच्छा, चीज से मना किया है, फंडामेंटल सुनाओ। हाँ, जिस चीज का हुक्म दिया है उसमें कोई न कोई हुकूमत है। जिस हम्म। चीज से मना किया है उसमें कोई न कोई कबाहत है। ये फंडामेंटल पहले अपने आप। अब आप अच्छा, ये चलो फंडा उसमें है तो और आप मेंटल है इस्लाम का? ये फंडामेंटल है। हाँ, मतलब इस्लाम का फंडा है और वो मेंटल है। फंडामेंटल मेंटा फंडा, दोनों का अलग आप करके देखो। ऐसा है ना, बात करो ठीक है, समझ सीरियस गए होकर समझ बात गए। करो। ओके हाँ, ओके ओके, सॉरी। अच्छा। बेवकूफी वाली हंसी, बेवकूफी वाली हंसी हंस के तुम अपना मजाक उड़ाते हो, मेरा नहीं। ओके, नो तुम्हें प्रॉब्लम आबिद भाई, पूरी आप पूरी गुस्सा नहीं हो। पूरी पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है कि तुम किस कदर बेवकूफियों वाली हंसी हंस रहे हो। अच्छा, बहुत माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ आपसे। आपको बुरा लगा। आ- मैं आप आपसे। ये कह रहे हो कि आप जाकिर नायक के साथ ही रहे हो। आप बताओ, जाकिर नायक को आज अभी दुनिया का का हर अभी आदमी आर रोना किस। करते ही रहोगे कि माफी मांग लिया ना आपसे? बोल दिया ना चलिए बात सॉरी? कीजिए, हाँ बात कीजिए। थैंक यू। अभी एक ही आर रोना जो है, आप कंटिन्यू करते जाओगे तो डिस्कशन कब होगा? ठीक है। फंडा और मेंटल आपने बता दिया, अब ये बताओ कि मैरिटल रेप पता है आपको? आप बता दिए, जो डिस्क्रिप्शन बताइए आप। मुझे रेप जो पता है? मुझे जो पता है वो हो सकता है कि वो सही ना हो। पहले आप बताइए, आप डिफिनेशन उसकी बताइए, या आप उसकी वजाहत कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं बताऊं कि हाँ ये सही है या नहीं। आपको क्या समझ में आया मैरिटल रेप से?
नहीं, बताइए तो आप अब यही है ना कि भाई जबरदस्ती आप किसी से नहीं संबंध बना सकते, यही तो है। चलिए आगे। क्या क्या बोल रहे हो? आप किसी से रिलेशनशिप जो है जबरदस्ती कायम नहीं कर सकते। ओके, शादी के ठीक। बाद, ठीक। है ना? इसको गलत समझते ठीक। हो, सही समझते हो? क्या चीज? गलत समझते हो, सही सही समझते हो? नहीं नहीं, किसी की मर्जी के खिलाफ कोई भी काम किया जाएगा गलत हो जाए। क्या इस पे सजा होनी चाहिए? अरे भाई, आगे बात बताओ ना, मैंने सिर्फ एक बात कही है कि अरे किसी पूछ की रहा हूं मैं, इस पे सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा हाँ सजा होनी चाहिए इस पे। मर्जी के खिलाफ किसी को भी कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये गैर गैर कानूनी है, गलत है। तो सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, उसके रूल बनाए गए होंगे, अगर सजा के तो सजा होंगे, अगर रूल नहीं बने होंगे तो ठीक, उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। आबिद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई अगर मैरिटल रेप करता है, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड है, आप आगे अच्छा, बताइए। मैं कौन सी एग्जाम्पल सिचुएशन पे एग्जाम्पल मिलनी चाहिए? एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल बताइए कि कैसे। नहीं नहीं, आपने कहा कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मुझे बताइए कौन सी सिचुएशन पे सजा मिलनी चाहिए और कौन सी सिचुएशन पे सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना ये गलत है, बस ठीक है। अगर उसके लिए कानून बना हुआ है किसी मुल्क में, तो उस अरे कानून मुल्क के की हिसाब। बात अभी नहीं कर रहे हम हम्म। आपके इंडिविजुअल पे बात कर रहा हूं, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी क्या अगर सोच है? अगर किसी मैं किसी एक के साथ मिसाल देता हूं। किसी के साथ जो जबरदस्ती अगर की जाएगी तो वो गलत है, सजा होनी चाहिए। चलिए, मान लिया आपकी बात। बहुत शुक्रिया, सजा होनी चाहिए ना? अच्छा, हमारे फ्रीकी ट्रैवलर भाई ने 15 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच फ्रीकी ट्रैवलर भाई। जिन लोगों को मिली है मेंबरशिप आपकी तरफ से, मैं फ्रीकी ट्रैवलर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फ्रीकी ट्रैवलर भाई। उस दिन हमारे मोमिन की जलेबिया भाई ने 160 मेंबरशिप दी थी, आज हमारे फ्रीकी ट्रैवलर भाई ने 15 मेंबरशिप दी है। थैंक यू सो मच। हाँ आबिद भाई, चलिए जी। इतना तो सेट हो गया कि अगर कोई मैरिटल रेप करता है तो आपने कहा वो गलत है और उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, क्या आप मानते हो कि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल सिस्टम है पूरी दुनिया के लिए? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी समझ में मेरी समझ में ना आए, हाँ। लेकिन क्योंकि हमारी अकल हो सकता है नाकिस हो। कोई हम्म। बहुत इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, और कोई जी घास जी। छीलता है, तो सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है ठीक कि है। तुम्हारी समझ में ना आए, मेरी समझ में ना आए, लेकिन उसमें ओके। हिकमत है। इस्लाम इस्लाम में परफेक्ट मजहब है, इसमें दो राय परफेक्ट नहीं। है, और कानून भी है ये पूरी इंसानियत के लिए, लॉ भी है ना? पूरी देखिए, ऐसा है ना, बिल्कुल जो भी कानून है इस्लाम में किया गया है वो एकदम रीजनेबल है। इसमें ओके चैलेंज के ठीक साथ है ठीक है। कहता हूँ। अरे रुक जाओ, ए पूछता हूं तो पूरा जेड तक क्यों बोलते हो? आपका जवाब आ गया। अभी आपने ये कहा तीन चीज। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा आसानी करने के लिए लोगों की, और चूंकि वो ये यहां से वहां नहीं भागे, मैं जरा सा एक नोटपैड भी खोल लेता हूं। ठीक है। हाँ भाई, आपने कहा मैरिटल रेप ये गलत है, ठीक है। फिर आपने कहा सजा होनी चाहिए, हाँ कहा आपने। फिर आपने कहा इस्लाम ये मुकम्मल निजाम हयात है। दीन, हाँ निजाम जिंदगी। हयात है, सिस्टम हाँ। ऑफ लाइफ है। मौलाना ठीक है। मौदूदी साहब का और बड़ा लॉ बड़ा भी है। जबरदस्त जुमला है। अरे एक मिनट, इस्लाम और एक लॉ भी है। मुकम्मल निजाम हयात है। ठीक है, और लॉ भी है इसमें। यकीनी तो अब इस्लामी ला तो ठीक है ही, है, ओके शरिया हम ओके। उसको और मानते हैं, शरिया। ये खुदा की तरफ से है, राइट? यकीनन यकीनन। ओके, यकीनन। ठीक है। अभी ये बताइए कि आपके इस्लाम ने
मैरिटल रेप पर क्या सजा बताई है? जी। हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो, आप बताइए क्या है। नहीं बताई है, कोई सजा नहीं है मैरिटल रेप की इस्लाम में। अच्छा, ठीक है। क्या ठीक है? कहाँ लिखा है ही नहीं, लिखा कहाँ होता तो लिखा है भाई? बताता, नहीं लिखा है। अरे कहाँ लिख, अरे जो सजा है नहीं, वो मैं अरे कैसे बताऊं? अरे भाई, लिखे हो तो। मैरिटल रेप हुआ कहाँ है, पहले बता तो। जब हुआ नहीं है तब फिर क्या सजा के क्या वजूद। अच्छा, मैरिटल रेप होता है क्या नहीं होता है? अरे यार, इस्लाम के पस मंजर में बात करो। हाँ, मैं वही मेरे भाई, इस्लाम कयामत तक के लिए है। चलो वो भी लिख लेता हूं। क्या इस्लाम के कानून कयामत तक के लिए है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। अब बताओ, जी। आपने कहा कि इस्लाम के कानून कयामत तक के लिए है। उसके बाद मैरिटल रेप ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये पता है आपको? अरे यार, मिसाल के तौर पे बताओ तो, कोई मिसाल तो दो तब मैं बताऊं एक इसमें। मिनट, या मैं कोई बताता हूं। फलसफा, सिर्फ फलसफा अरे ही। अभी बताता हूं मेरे भाई, एक मिनट, अभी तुमको बताता हूं। मैरिटल रेप वर्ल्ड वाइड देखता हूं। ये देखो, approximately 10 to 14% of married women are raped by their husbands in the United States. Approximately one third of women report having unwanted sex with their partner. Historically, most rape status read that rape was forced sexual intercourse with a woman, not your wife, thus granting husband a license to rape. On July 5th, 1993, marital rape became a crime in all 50 states under at least one section of the sexual offense codes. जी भाई, तो यहां से ये बात तो साबित हो गई कि मैरिटल रेप्स होते हैं। ठीक है, फिर से नोटपैड पे आ जाते हैं। ये होते हैं ना मैरिटल रेप? यस कर दिया मैंने, चल दी है क्या आबिद भाई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैं आपका। अब बताओ कि आप। आपका अल्लाह जो आलिमुल गैब है, हम्म। हर चीज को जानता है, जी। और उसने एक मुकम्मल लॉ दिया है। मुझे हम्म। ये बताओ कि उसने मैरिटल रेप बकौल आपके, आपने खुद माना अभी थोड़ी देर पहले कि उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए, आपके अल्लाह ने वो सजा क्यों नहीं बताई? क्या मतलब? अल्लाह ने अरे सजा भाई, क्यों नहीं एक बताई? एक 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 बात बताओ। इंडियन पैनल कोड कितने सिख हैं? सारे क्या है? पैनल कोड। क्या अल्लाह ताला सारे पूरी दुनिया के कानून कायदा बताने के लिए इंडियन बैठा पैनल हुआ है कोड, आपको? सुनिए, इंडियन कुरान पैनल, मजीद। कुरान मजीद, सुनो सुनो। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। अल्लाह का कलाम है। कुरान हाँ, मजीद हिदायत की किताब है। सुनो, पहले बात सुनो। लॉ नहीं कुरान है उसमें। मजीद कानून कानून की किताब जिमनन। वो जिमनन है कानून किताब, जहां जरूरत समाज के लिए, इस्लामी समाज के लिए, इस्लामी हम्म। मुआशरे के लिए जरूरी हुआ, तो वहां अल्लाह हिदायत फिर आई। से, एक बेसिक मिनट सुनो मेरे सुनो। प्यारे भाई, बेसिक एक बेसिक मिनट, एक मिनट रुको ना मेरे प्यारे भाई, टाइम
मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलते आप एक साथ अगर हाँ चलो, पॉइंट टू तकरीर देने पॉइंट लग जाएंगे तो कैसा चलेगा? एक मिनट। टाइम टू टाइम, पॉइंट टू पॉइंट इंडियन चलो। इंडियन पैनल कोड के बारे में आप क्या बोल रहे थे? मैं स्पाइनल ये कह कॉर्ड। रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के जितने कानून है, क्या सब कुरान मजीद में आप तवक्को रखते हो कि सब कुरान मजीद में जिक्र कर दिए जाएंगे? अरे रेप क्या का वो तो होना चाहिए। कुरान कुरान मजीद, अरे भाई कुरान मजीद क्या कानून की किताब है? नहीं है कानून की किताब। वो कानून किताब नहीं, हिदायत की किताब है। तो इंसान एक को मिनट, जिंदगी कैसे एक गुजारनी मिनट, है एक वो मिनट, एक उसकी मिनट, एक किताब है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी देखो, इसी वजह से गाइस, इसी वजह से मैंने नोट यूज किया था, क्योंकि मेरे को मालूम था आदमी जो है ना भागेगा। अभी इन्होंने क्या किया? कुरान मजीद हिदायत की किताब है। हम्म। हाँ, और क्या कानून की किताब नहीं है? बेसिकली कानून की किताब नहीं, हिदायत किताब है। कानून जो उसमें है वो इस्लामी मुआशरे को समझने के लिए, सुधारने के लिए। मतलब कानून पूरे जहाँ कानून नहीं जरूरत है इसमें? जहाँ जहाँ जरूरत उस वक्त महसूस हुई है, उस वक्त अरे मेरे कानून भाई, बनाए हैं। पूरे कानून है क्या नहीं है उतना पहले बोलो। इधर क्या लिखो? अरे कुरान भाई मजीद पूरे हिदायत की पूरे किताब है। पूरी की डिफिनेशन क्या है? तुम बताओ पूरी की डिफिनेशन। पूरी क्या पूरा मतलब? तुम समझते हो 1 लाख कानून जो दुनिया में बने हुए हैं सब कुरान मजीद में समा दिए जाएंगे? तो पूरे कानून नहीं है इसमें। जिंदगी गुजारने में जो कानून की लॉज की जरूरत पड़ती है, वो इसमें जी वो पूरा है। नहीं है। और फिर सुनिए एक मिनट, फिर जिसकी जरूरत बनी है, पैदा अरे हुई है, पहले बोलो वो कि अभी है क्या अरे नहीं अरे है। मेरी नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। जब हाँ। उसके बाद जब कुरान कंप्लीट हो गया तो हम्म। हमारे यहाँ पर 4 वसूल है कानून बनाने के लिए। समझे? नहीं, पहले ये कुरान, बोलो। यार, हदीस, मेरे इजमा, भाई, मेरे भाई, आप इजमा सेकेंडरी चीज पे जा रहे और हो। क्या एक मिनट। क्यास। आबिद, 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 आप सेकेंडरी चीज पे जा रहे हो। मुझे पहले ये बताओ कि कुरान मजीद में मुकम्मल कानून है क्या नहीं है, उसका क्या लिखूं? हिदायत की किताब है, लेकिन मुकम्मल कानून नहीं है। मुकम्मल की डिफिनेशन तुम्हारे नजदीक क्या है? तुम बेवकूफ वाली बात मत करो। वो सारे कानून जो दुनिया में लागू होने चाहिए, लॉज। वो सारे वो सारे कानून एक वसूल बताए गए हैं, उससे ड्राइव किए जाते हैं। ठीक। मतलब कुरान में नहीं है वो डायरेक्टली? अरे भाई एक बात पता है, जहाज उस वक्त था क्या 1400 साल पहले? तो जहाज पे कुरान तुम में बैठ के नहीं है? नमाज, सुनो सुनो सुनो, जहाज में तुम जाओगे नमाज पढ़ने की जरूरत अगर तुम्हें जहाज में हो गई तो क्या कुरान में तुम ढूंढने जाओगे? तो कुरान में नहीं है बोल दो ना अब फिर। तुम अब इसको तुम बेस बनाओ कि अल्लाह को पता नहीं था कि 1400 साल बाद जहाज आएगा, और अरे अल्लाह जाहिल अभी था, इसलिए उसने जहाज का जिक्र कुरान में नहीं किया। ये तुम्हारी सोच है। एक मिनट। जहाज में अगर कोई रेप करेगा और जमीन पे रेप करेगा, दोनों को रेप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो क्या कुरान में इसका कानून आना चाहिए? तुम्हारी ये सोच है कि अल्लाह ताला कुरान में ये 1400 साल कुरान बाद में रेप का कानून जहाज होना जहाज चाहिए कुरान जहाज में, वाला सुनो। कानून जहाज वाला कानून नहीं कुरान में मेरी बात, अल्लाह ताला मेंशन करेंगे? नहीं। आप रेप कर रहे हो, आप चाहे जहाज में रेप कर रहे हो, आप चाहे जमीन में रेप कर रहे हो, आप चाहे पानी में रेप कर रहे हो, हाँ, रेप का रेप कानून का है वहां कानून पर। है। कुरान कुरान में रेप एग्जैक्टली। रेप रेप के लिए तो कानून बना हुआ है, क्या सजा कुरान होनी में अगर चाहिए? मुकम्मल कानून है नहीं, इसके आंसर में क्या डालूं? हाँ डालूं या ना डालूं? देख ऐसा है कि कुरान मुकम्मल की तुम डिफिनेशन बताओ, मुकम्मल में अरे कितने हजार बताया ना, कानून तुम चाहते हैं? दुनिया कितने हजार में कानून जीने चाहते हैं? के लिए। एक मिनट। इस्लाम दुनिया, मुकम्मल मुकम्मल निज़ाम हयात है। जिस कानून की जरूरत है इस्लाम की रोशनी में कानून बनाए जा सकते हैं। इसलिए मतलब इस उसमें पॉइंट ऑफ मुकम्मल व्यू से कानून नहीं है? कुरान कुरान मुकम्मल, हाँ मुकम्मल कानून है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अरे मैं बता एक रहा हूँ। बार बोलते हो मुकम्मल कानून है, एक बार बोलते हो नहीं है। क्या बोलूं? मुकम्मल कानून है क्या नहीं है? भाई तुम्हारी एक बात बताइए, जहां चीज तुम्हारी थिंकिंग की है वो थिंकिंग डाली जाएगी उसमें। सोच ये है सोच ये है कि हाँ चलो मैं कह रहा हूँ कि मुकम्मल कानून है, चलिए अब बताइए मुझे अच्छा, आगे। मुकम्मल कानून है। हाँ, थैंक यू सो मच। अब बात से पलटना नहीं। गाइस, सब लोगों ने सुना कि कुरान मजीद हिदायत की किताब है और मुकम्मल कानून भी है इसमें। इन्होंने अभी हाँ कहा। अभी जी मुझे ये बताइए कि मैरिटल रेप का कानून कुरान से बताइए आप। जी। अरे भाई किसी के मैरिटल साथ रेप की जोर जबर सजा कुरान से किसी बताइए।
किसी की जोर जबरदस्ती किसी के साथ करना ये क्राइम है, और क्राइम की सजा जो होनी चाहिए वो होनी है। कहाँ है कुरान में बताइए? आप किसी के साथ, खास करके कुरान वाइफ के कुरान साथ, की आप सुना अगर सुना सुना जबरदस्ती करते हैं, कुरान और हदीस और इजमा और कियास की बुनियाद मतलब पे सिर्फ कानून कुरान में बनाए नहीं है, जाएंगे। ठीक है। मतलब सिर्फ कुरान कुरान में नहीं है। कुरान नहीं, कुरान हिदायत की किताब है, पहले तो बात यह है अरे कुरान हिदायत अभी की किताब है। अभी 10-15 सेकंड आप पहले बोले कि मुकम्मल कानून इसमें है। अरे यार तुम अभी बेवकूफ आदमी हो, मुकम्मल किताब का मतलब मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में अगर 2 लाख के कानून बने हुए हैं तो अब सारे कानून उसमें थोड़ी आएंगे। तो इसमें कानून लिख वहां दूं से कि मुकम्मल कानून नहीं है? ये इसके जवाब में लिख दूं मुकम्मल कानून नहीं है, ना लिखूं या हाँ लिखूं? नहीं है लिखूं? वो मुकम्मल कानून है, लेकिन 1 लाख जो तुम लोगों ने दुनिया में कानून बनाए हैं वो उसमें नहीं मिलेंगे। उसकी अरे बाप उसकी रो, रे बाप! उसकी भाई रोशनी। एक मिनट, एक कुरान मिनट, एक कुरान मिनट, भाई मजीद एक मिनट, कुरान मजीद को एक मिनट, मैंने आपको म्यूट किया है। भाई एक कुरान एक मिनट मजीद की रुकना। इस्लामी अच्छा कानून रुक में तो, थोड़ा फट गए तुम, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ आबिद भाई, रुक जाओ गाइस। कुरान आबिद मजीद की अरे कुरान और रुको थोड़ा। हदीस की रोशनी में मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस एक मिनट, एक मिनट, आबिद भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं अपना मामला सेट कर लूं। गाइस आप लोगों ने सुना, इन्होंने अभी 3 से 4 बार अपना जवाब चेंज किया है। पहले बोले मुकम्मल कानून नहीं है, तो मैंने बोला नहीं लिखूं, तो बोले नहीं है। फिर मैंने पूछा है, तो बोलते नहीं है। भाई है पे रहना है आबिद भाई, या नहीं पे रहना है? मैं कह रहा हूं कि कुरान और हदीस की रोशनी में जब भी जिस हदीस तरह को के मत छोड़ो, मसाइल पहले आएंगे। कुरान में बोलो। एक पहले बात कुरान में बोलो। सुनो सुनो, कुरान एक में बात नहीं है तो हदीस में जाना है फिर? बैंकिंग निजाम उस वक्त नहीं था। ठीक। आज तो बैंकिंग निजाम है तो कुरान और ये हदीस की रोशनी में वो कानून बैंकिंग बनाए की जाएंगे। मैरिटल रेट की बात हो रही है। मैं ये कहूंगा कि कानून कानून की बेसिक मौजूद है कुरान में। उस कुरान और में बेसिक मौजूद है। ठीक, उसका अच्छा, बेसिक मौजूद है। मैरिटल रेट का बेसिक लॉ जो है, सजा, वो कुरान से बताइए। आपने अभी कहा कि बेसिक कानून मौजूद है, कि लॉ मौजूद है फंडामेंटल यह मैरिटल है रेट कि के ऊपर। जबरदस्ती किसी के साथ होगी। ये एक कॉमन सेंस भी है, और ये कुरान के रूह के मुताबिक है कि किसी के साथ मुताबिक नहीं, जबरदस्ती रुक होगी के उसको सजा दी जाए। सजा, सजा बताइए, सजा बताइए, अरे भाई कुरान से उसमें सजा बताइए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि कुरान मजीद चूंकि एक इंसाफ की किताब है, इसलिए इंसाफ का तकाजा यह है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती अगर की जाएगी तो सजा, उसको कुरान जुल्म में करने सजा वाले बताइए, को, जोर कुरान जबरदस्ती में करने सजा, वाले को सजा दी जा सकती है। ये एक सजा बताइए फंडामेंटल कुरान में। वसूल है। ये फंडामेंटल वसूल है। ये अरे फंडामेंटल किधर है वसूल है। सजा? कुरान में सजा अरे बताइए। भाई अरे भाई किधर उधर की बात नहीं है, वो पूरे कुरान अच्छा मजीद एक को मिनट, एक आप मिनट, पढ़ते, एक मिनट, आप आबिद नतीजा आबिद, अक्स आबिद भाई, आप आबिद आप भाई, आबिद नतीजा। भाई, क्या चोर जी के हाथ काटने की सजा कुरान में मौजूद है? हाँ हाँ मौजूद है। अभी देखो कितना क्लियरली इन्होंने जवाब दिया, चोर के हाथ काटने की सजा कुरान में मौजूद है। हाँ, जी क्या मैरिटल रेप करने वाले की सजा कुरान में मौजूद है? अरे भाई तो मैं कह तो रहा हूँ कि बहुत से कानून ऐसे हैं कुरान हदीस की रोशनी में बनाए नहीं है जाएंगे। बोलो ना फिर। मेरिटल अगर मुझे मेरिटल तो का कोई, बोलिए। सुनो, उस वक्त अगर मेरिटल का कोई केस आया होगा तो हाँ, यकीनी तौर पे उस तरह की वजाहत होगी। अगर उस तो नहीं जमाने है में अभी नहीं वजह, आया होगा, उस अभी जमाने में नहीं है नहीं वजह, आया होगा तो नहीं मिलेंगे आपको। तो नहीं है ना अभी देखिए वजाहत। सुनो यार एक बात बता, कोई यार चीज होती है ना, एक जवाब क्यों वसूल नहीं बनाया देते जाता है, अभी? उस वसूल पे एक कानून मिनट, को एक मिनट, गाढ़े बन। ये देखो, आपने कहा कि उस वक्त नहीं आया होगा, तो नहीं आया होगा तो कुरान में वो उसकी सजा मौजूद है क्या नहीं है, वो बताओ, हाँ या ना? भाई मैं पूरे कुरान का हाफिज नहीं नहीं, हूँ, मुझे इसलिए मजाक नहीं मैं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, कुरान के आप हाफिज नहीं है, लेकिन इतना आपको पता था कि चोर की सजा है। कुरान के बिल्कुल। हाफिज नहीं है लेकिन चोर की सजा है मालूम है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि मैरिटल रेप की सजा है क्या नहीं है। मुझे इस वक्त नहीं पता है। बहरहाल इसको अच्छा, वो कोई इस जरूरी नहीं वजह कि से आपको नहीं पता दुनिया है। एक मिनट, दुनिया का एक मिनट, एक दुनिया मिनट, का हाथ ना आबिद दे। भाई, आबिद भाई, आबिद भाई, मैं आपको जवाब देता हूं कि आपको क्यों नहीं पता है। वो इस वजह से नहीं पता है कि मैरिटल रेप की कोई भी सजा कुरान में नहीं है। अगर होती
तो जैसा चोर के हाथ काटने की सजा आपको पता है, उसी तरीके से मैरिटल रेप की सजा भी आपको पता होती। सिंपल सा आंसर ये है। अभी बताइए कि आप मैरिटल रेप कितने का कोई दिन में कंसेप्ट नहीं जाके, रहा होगा, उस वक्त नहीं रहा होगा कंसेप्ट, ना कोई वाकया पैदा हुआ होगा जो तो आज ये अमेरिका कंफर्म कर दो अमेरिका कि नहीं है। अमेरिका बहुत महजब है, अमेरिका बहुत महजब है। अभी आपने रिपोर्ट आबिद, देखी, आबिद, आबिद, महजब ये महजब कंफर्म कर लोगों के दो यहाँ। कि नहीं है। ये कंफर्म कर दो कि नहीं है, या अरे भाई, कंफर्म करो है, दो में से एक कंफर्म करो। अच्छा चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने, इतना तो पता चल गया कि भाई कुरान में मैरिटल रेप की सजा नहीं है, या इनको नहीं मालूम है और इनको भी नहीं मिलेगी कोई सजा। अभी थोड़ा, चलिए। अब आपने ये कहा कि भाई हो सकता है कि वो उस वक्त में ये मामला पेश नहीं आया होगा, है ना। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, हम्म, क्या बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना कर सकती है? बिल्कुल वो मना कर सकती है, क्यों नहीं मना कर सकती है, उसकी मर्जी। दलील, दलील, दलील दे इसकी कि मना कर सकती है। ये तो कॉमन सेंस है यार, किसी का आदमी बीमार है अगर, एक बात कॉमन सेंस बताइए। है। हाँ, एक मिनट, कॉमन एक सेंस मिनट। है ये। अच्छा चलो, मेरे को फिर से अभी नोटपैड खोलना पड़ेगा। एक मिनट, नोटपैड ये तो ओपन करता कॉमन हूँ। सेंस है, आदमी बीमार है, हाँ 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 आदमी हाँ। आदमी अरे रुक आदमी जाओ ना मेरे आदमी की प्यारे खाने की भाई। इच्छा नहीं, आदमी खाने की इच्छा नहीं, वो नहीं खाएगा खाना। ओके मेरे प्यारे भाई, एक मिनट। ओके, इसको थोड़ा अभी, सॉरी, ये तो मामला सेट हो गया कि मैरिटल रेप की कोई सजा कुरान में नहीं है। नोटपैड कहाँ चले गया भाई? फट गया क्या नोटपैड? हाँ, ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? अरे एक मिनट रुको। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। आबिद भाई, क्या बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना कर सकती है? आपने क्या कहा? कोई रीजन होगा, बिल्कुल मना कर सकती है, रीजन के साथ। रीजन बताना हाँ, पड़ेगा बीवी को, रीजन विथ बताना पड़ेगा। रीजन। हाँ, हाँ, अब विथ रीजन लिखिए। रीजन, और हाँ, रीजन बताना पड़ेगा। जी जी, नहीं बताएगी तो नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। कोर्ट कोर्ट अच्छा, कोर्ट नहीं कोर्ट ने बताएगी, रीजन तो आपको नहीं सुनो चलेगा? सुनो, इंडियन, मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में, इंडियन कोर्ट ने बीवी जाने से इनकार कर दी तो तलाक दिलवा दिया कोर्ट ने। अच्छा, सिर्फ बीवी जाने से मतलब मना कर दी तो तलाक दिला दिया? बगैर 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 किसी रीजन के, बगैर किसी रीजन के। हाँ नहीं, अभी जैसे मैं, अभी अभी जैसे मैं हूं, मेरी वाइफ के पास मैं जाना चाहता हूं, मेरी वाइफ बोल रही है कि नहीं, आज आप मत आओ, तो ये अरे भाई, वैलिड तो है कि रीजन, उसको, उसको कोई रीजन बताना तो पड़ेगा? होगा, उसका कोई रीजन तो होगा, बिल्कुल रीजन बताना चाहिए उसको। नहीं, वो बोल रही नहीं, मैं प्लीज आज मत आओ, अरे और भाई, तो मैं, मेरे रीजन को क्या रीजन बताएगी, क्यों? क्यों रीजन? आपकी वो वाइफ है तो रीजन उसको बताना चाहिए ना। नहीं बता रही, तो अभी क्या तलाक दे दूं उसको? अरे क्यों नहीं बताएगी, उसको नहीं बता बताना रही, वो बोल चलेगा। रही है कि नहीं, मुझे 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 जो रीजन है जिस वजह से मैं मना कर रही हूँ, मुझे आपको नहीं बताना है। अभी क्या करूं, तलाक दे दूं उसको? अरे भाई, एक बात भाई, मेंसेस पीरियड में होगी, वो बताएगी भाई मेंसेस पीरियड में हूं मैं। अरे मेंसेस में नहीं है वो जो है ना, वो रीजन बताना ही नहीं चाह रही मेरे को। वो बोल रही कि आज जो है ना, वो प्लीज मत आओ मेरे ऊपर, मेरे साथ डिंगी डिंगी एक मत बात करो। तब इसका मतलब मैंने वो उसको आपके रीजन, साथ, वो अभी आपके साथ ज्यादती कर रही है। वो जालिम हो गई है, क्या अब करूं, तलाक दे दूं? उस जालिम की सजा आप क्या देंगे? वो नहीं, मैं तो उसको, जो आदमी अरे आपके भाई साथ मैं जुल्म छोड़ कर रहा दूंगा, है, मैं आदमी उसको बोलूंगा। आपके साथ सुनो जुल्म कर सुनो रहा है, आप उस जालिम को क्या सजा देंगे? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा, वो जालिम है, रीजन नहीं बता रही है तो? बिल्कुल। ए आप चूतिए भाई, लड़के हो, अभी तुम चुप रहो। वाइफ अगर रीजन ना बताए, सेक्स क्यों नहीं, डिंगी डिंगी लिखते अपन, डिंगी क्यों डिंगी नहीं रीजन बता, क्यों आखिर नहीं क्यों नहीं करने रीजन दे, बता रही? क्वेश्चन तो दे रही? क्वेश्चन तो यह है कि रीजन क्यों नहीं वाइफ बता रही है? जालिम है। क्या वो किसी और से फंसी हुई है क्या, कि वो आपको पता चल जाएगा? अभी एक मिनट रुको गाइस, और खास करके मोमिनाओ, सुनो। अरे ये वक्कास खान भाई को मेंबरशिप किसने गिफ्ट कर दी रे भाई?
ये कौन सा वाला वकास खान है? ओरिजिनल वकास है, कौन सा वकास है क्या मालूम। ओके खैर, जितनी मोमिनाएं सुन रही है और जितने लोग सुन रहे हैं, जस्ट इमेजिन गाइस, अभी थोड़ी देर पहले एक मोमिन की सोच आप लोगों के सामने लेके आया था। अभी जस्ट इमेजिन कि, और ये कॉमन है कि कभी कभार जो है वो बीवी मना कर देती है कि भाई नहीं आज नहीं करते, हाँ तो तो क्या बताना जरूरी है चाहिए कि रीजन। ये, अरे अरे भाई चुप रीजन बैठो, बगैर आपने बता, अपनी बात दुनिया रख में कोई दी। काम बगैर रीजन का होता ही नहीं। कोई हाँ काम तो बगैर रीजन के हो ही नहीं सकता है, अरे कोई मान ही नहीं आपने सकता, मैं अपनी, नहीं मान सकता। नबीद भाई आपने अपनी बात रख दी ना, लोग सुन लिए, 3,000 लोग देख रहे हैं, सुन लिए, थोड़ा रुक जाओ। मैं अपनी बात बता रहा हूं लोगों को। गाइस जस्ट इमेजिन कि आपकी वाइफ आपको जो है कहती है कि आज नहीं, आज डिंगी डिंगी नहीं करना है। एक तो चीज ये है कि मैं खुद समझ जाऊंगा कि इसका मूड नहीं है आज करने का, तो नहीं तो मूड करते, बताया इतनी ना, रीजन अंडरस्टैंड। हुआ ना यार एक। एक मिनट, एक रीजन, मिनट एक चुप हो रीजन जाओ। आपने खुद ही रीजन बताया कि उसका मूड नहीं है, नहीं, तो एक एक रीजन मिनट, हुआ ना। पूरी आगे सुन लो, आगे सुन लो। एक तो ये होगा कि मैं खुद समझ जाऊंगा कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसका, या तो मूड नहीं होगा, कुछ तो रीजन रहेगा, जाने दो। अगर एक अच्छा इंसान है तो वो उसको जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है, वो सोच लेगा कि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। अच्छा, जी मैं ये आबिद जैसा इंसान हूं, वाइफ को, इनको जो है अपनी वाइफ के साथ डिंगी डिंगी करना है, इनकी वाइफ जो है बोल रही कि नहीं आबिद, आबिद मियां आज नहीं करते, तो आबिद मियां बोल रहे क्यों नहीं करते, तो आबिद मियां की वाइफ बोल रही है नहीं छोड़ो ना वो सब, वजह वजह मत पूछो, आज नहीं करते प्लीज। अब आबिद मियां की वाइफ अगर इनको रीजन ना बताए तो आबिद मियां की वाइफ जालिम है, बिल्कुल ना आबिद भाई? भाई, तो एक बात से आबिद मियाँ को ये समझना चाहिए कि अगर आज उसका मूड नहीं है तो यही एक रीजन है। अगर आबिद आबिद मियाँ समझदार होंगे, वरना वो हाँ बेवकूफ आदमी होंगे कि वो अपने अपने अपनी बीवी को, जिसके साथ एक जमाने से रह रहे हैं, उसके मिजाज को, उसके बात हाँ को, उसके इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, नहीं आपको आबिद मियाँ अंदाजा नहीं हो रहा बेवकूफ, कि आबिद उसका मियाँ मूड बेवकूफ नहीं है। है। अगर एक बीवी ने मिनट, कह दिया कि भाई ठीक है आज नहीं है, इसका मतलब हाँ है कि आबिद मियाँ उसके इशारे को समझ गए कि भाई आज उसका उसका मूड नहीं है, चलो ठीक है, यही एक हाँ, रीजन अभी हो गया। आपके अंदर इंसानियत आई है, अभी आपके अंदर इंसानियत आई है कि आपको रीजन पूछना ये कोई जरूरी नहीं है, और वो अगर अरे भाई रीजन ना यही भी रीजन बताए है, तो भी हाँ वो लेकिन जालिम नहीं है। रीजन समझ में आया ना रीजन। वो नहीं बता रही बगैर रीजन। रीजन नहीं बगैर आपको, रीजन के। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मैं एक मिसाल देता हूं। आबिद मियां की बीवी जो है वो मस्त, मतलब बेड में आने से पहले मस्त बिरयानी विरयानी खाई, और उसके बाद इंस्टाग्राम की रील्स, ऐसा वो ऊपर कर करके स्क्रॉल कर करके मस्त उसने रील्स वील्स देखा, रील्स देखते देखते हंसी खूब, ठीक है। उसके बाद आबिद मियां को डिंगी डिंगी करना है तो आबिद मियां को रोक दी उसने, ठीक है। अब तो मूड भी उसका सही लग रहा है आबिद मियां को। अब बताओ कि आप उससे रीजन पूछ रहे हो, लेकिन वो आपको बता नहीं रही, वो बोल रही जाने दो छोड़ो, वजह मत पूछो। बीवी होती है, बीवी होती है, वो चलाती है अपनी, वो बोलती है, छोड़ो ना वजह वजह क्या पूछने का, बस आज नहीं करते। हाँ आबिद भाई, अभी क्या हुआ, आपकी बीवी क्या है, जालिम है? चलो ठीक, सुनो, ये व्यवहारिक मामला है, ये कानूनी मामला नहीं है। अब तुम अभी तुम इस्लाम अबे में थोड़ी देर पहले यहाँ पे कानूनी लिखा हुआ है, पोजीशन, आपने कहा था। कानूनी पोजीशन पे बात कर रहे अभी थे, फिर अब आ चेंज गए हो रहे हो, व्यवहारिक पे, बर्ताव अभी पे। फिर चेंज कर रहे हो जी अपने, इसी वजह से मैंने आपके सामने नोटपैड में लिखा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर वाइफ रीजन नहीं बताएगी तो वाइफ जालिम है। अभी आप अपनी बात फिर से चेंज कर रहे हो। हाँ, तो उस वक्त की जो सिचुएशन तुम्हारी गुफ्तगू में नजर आ रही थी, उसमें वही बात जालिम होने की थी। लेकिन अब ये बात तुम्हारी गुफ्तगू में नजर आ रही है कि वो खुश खुर्रम भी है, तो हाँ, ये तो व्यवहारिक मामला है, तो अंडरस्टैंडिंग खुश का मामला है कि फिर खुश भी आपको खुर्रम है। नहीं आने दे रही, खुश और हम खुर्रम समझ है। गए कि भाई ठीक है, उसका मूड नहीं है, खुश खुश अरे खुर्रम खुश होने के खुर्रम बाद में भी उसका कैसा मूड मूड नहीं नहीं है। होगा? ये तो बर्ताव का मामला है, व्यवहार का अच्छा मामला है, एक साथ रहने का मामला है। अच्छा, एक मिनट भाई, अच्छा एक मिनट, हमारे आबिद साहब, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ये बताओ, अगर वाइफ का मूड नहीं है तो क्या वो सेक्स के लिए, डिंगी डिंगी सॉरी, डिंगी डिंगी के लिए मना कर सकती है?
हाँ या ना? अरे भाई आबिद मियाँ को खुद समझदारी की बात करनी चाहिए। आबिद मैं मियाँ कह को रहा खुद ही हूं अगर वाइफ अगर का उसने मूड मना नहीं अगर है, उसने मना हाँ ठीक है। लेकिन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत हाई है, आपका सामान मुबारक बार बार सलूट मार रहा है, अब बताओ कि उसका मूड नहीं है, क्या वो मैं आपको मना? उसके जज्बात का ख्याल करते हुए अपने को कुर्बान कर दूंगा, खत्म बात। तो वो आपको मना कर सकती है ना फिर? अरे भाई क्यों नहीं कर सकती यार, इंसान है, इंसानी हाँ, जज्बात है। थैंक यू। तो सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकते? मना कर सकती है, ठीक है। जी अगर वाइफ का मूड नहीं है तो क्या वो डिंगी डिंगी के लिए मना कर सकती है? आबिद भाई ने कहा मना कर सकती है, ठीक है। ये अब मैं आपको हदीस बताता हूं, एक मिनट। सही सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3540। हजरत अबू क्या चीज हुरैरा है? से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई आदमी जब अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और वो उसको बुलाने पर इनकार कर दे तो आसमान वाला यानी अल्लाह इस औरत पर नाराज रहता है। और इसके तो बाद एक हदीस ये हो इसमें गई। एक एक हाँ मिनट, ठीक है। एक और हाँ एक क्या एक हदीस। कहना चाहते हैं इसमें आप? हाँ, मैं बताता हूं। औरत अपने रब का कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शौहर का हक अदा ना कर ले। और अगर शौहर औरत से जिमा करने की ख्वाहिश करे और वो कुजावे पर सवार हो तो भी वो शौहर को मना ना करे। जी बताइए। हाँ, आपने कहा था, दो हदीस मैंने बताई, अब फिर से मैं नोटपैड पे आ जाता हूं। आपने अभी कहा था कि मना कर सकती है, और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वो शौहर का हक अदा ही नहीं करी, वो मना नहीं करे, और अगर मना करेगी तो अल्लाह उससे नाराज होता है और फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। आप बताओ कि वो कैसे मना मैंने जो करेगी जी जब मैंने जो जब बात अल्लाह कही। उस पे लानत भेजेगा? अगर हम करें तो करें हाँ क्या, तो बोले तो बोले क्या। मिस्टर साहिल मेरी बात सुनो, मैंने जो बात कही हम्म, वो भी सही है, जो हदीस हम्म, में बात आई है वो भी सही है। अब कैसे? सुनो कैसे सही है। हाँ, मैं अपनी बीवी के साथ 4 बच्चे पैदा कर चुका हूँ, ठीक। ओके। अगर एक आदमी है, हम्म, उसने अपनी बीवी वो लाया, बीवी हम्म, कभी साथ में आती ही नहीं है, हम्म, ठीक। और वो खातिर में नहीं लाती है अपने शौहर को, ठीक। हम्म। ऐसी औरत का क्या हुक्म होना चाहिए? क्या 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 नहीं करती है? अपने शौहर को, जब शादी हो गई उसकी और अपने शौहर को वो खातिर ही में नहीं लाती है। खातिर में देखिए मतलब पूरा क्या? अरे लफ्ज खातिर नहीं, उर्दू समझ रहे हो? नहीं, नहीं अपने बोल, नहीं समझ में आता। अपने हस्बैंड को वो कुछ समझती नहीं, कोई अहमियत नहीं देती है। इधर किधर लिखा है कि उसने शौहर को अहमियत नहीं दी? किधर लिखा है इधर? सुनो यहां पे इस्लाम में, उस अरे औरत ने मैं बता, शौहर को अहमियत नहीं दी, ये कहां हदीस में लिखा है? जरा बताओ। इसीलिए तो यहां पे अरे भाई सिंपल बात हो रही है, तब एक रात की बात हो रही ये है कि ये सुनो बीवी सुनो अगर सुनो मना ये करे। ये हाँ, उस हदीस के मफहूम से निकल रहा है। कहां उस हदीस में मफहूम? मफहूम वो मफहूम यह है कि आखिर वो औरत क्यों मना करेगी अपने शौहर को? अरे उसका मूड अब नहीं है मुझे आप भाई, बता, वो उसका कजावे पे मूड नहीं। बैठी हुई है, अगर वो कजावे पे भी बैठी हुई है, कोई हाँ, सबब तो होगा कि वो इनकार करे अपने शौहर को। क्यों इनकार करेगी अरे, मुझे बताओ। अरे मेरे अगर वो भाई, इनकार आप कर बोल रही, रहे, अरे एक मिनट, एक अगर मिनट, एक वो मिनट, इनकार, सुनो सुनो, एक अगर वो मिनट, एक इनकार कर, मिनट, एक मिनट, एक अरे मिनट, एक नहीं मिनट, मेरी एक मिनट, पहले एक पहले मिनट, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। मुझे ये बताओ, अगर वो कैमल सैडल पे बैठी है, ठीक है, और इसका शौहर उसको बुला रहा है डिंगी डिंगी करने के लिए, तो वो उसको मना नहीं कर सकती? सुनो कैमरे पे बैठना मुहावरा है, आप हाँ, जैसे लोगों के लिए ये बात नहीं है, उर्दू का मुहावरा भी समझिए आप।
अच्छा, ये कहने और ये की ओवन, मतलब है कि ये वो ओवन कितने ही ओवन वो एक मिनट कितने एक ही मिनट बिजी है, एक एक वो मिनट एक मिनट कितने एक ही मिनट बिजी वो एक कितने मिनट ही बिजी है, वो कितने ही बिजी है, वो कितने ही हाँ बिजी है। अगर हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर इंसान को अल्लाह के अलावा इंसान को सजदा जायज होता, तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। शौहर की इम्पोर्टेंस औरत के नजदीक जब इस्लाम में ये बताई गई है, तो तो वो शौहर कितना अगर भी ये बिजी चाहता है है, तो वो मना नहीं कर सकती। अगर अगर शौहर ये चाहता है और उसको कोई रीजन, उसमें एक बार बताइए, उसमें कहा ये दिया हुआ है कि वो कोई अभी रीजन आपने रीजन मुहावरे का मतलब ये बताया है कि वो कितनी ही बिजी क्यों ना हो, अगर शौहर बुलाता है तो वो मना नहीं कर सकती। उसके जज्बात मना, का, अपने शौहर के जज्बात का पहले पहले अपने शौहर के जज्बात का ख्याल करना उस पर फर्ज है। डी वो ए चाहे कि एन जी ई आर ओ यू एस डंगर्स। अच्छा गाइस, अभी इन्होंने थोड़ी यार देर पहले देखो, बोला था। आप एक मिनट एक आपने मिनट एक डेंजरस को मिनट, डंगर, आपने डेंजरस को डंगर कहा है, आप डंगर है तो इस वजह से। आप इस तरह से इंटरप्रेट करते अभी हो हदीस को, झूठ बोलते हो दोस्तों आपकी को समझाने के लिए। आपकी अभी मुनाफिकत यहाँ पे साबित हो गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर नहीं वाइफ नहीं, का मूड नहीं है। मुनाफिक तो आप लोग हो, मुनाफिक एक तो आप हो मिनट यार, हम लोग एक मिनट मुनाफिक नहीं एक होते हैं। मिनट आबिद भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर वाइफ का मूड नहीं है तो वो डिंगी डिंगी के लिए मना कर सकती है। अभी हाँ आपका बिल्कुल। लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि हम्म वाइफ कितनी ही बिजी क्यों ना हो, हम्म अगर शौहर उसको डिंगी डिंगी के लिए बुलाए तो वाइफ को शौहर की जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। अभी ये आपका लेटेस्ट स्टेटमेंट है। यार भाई, ये एक तो इखलाकी मामला है यार। शौहर का मतलब क्या होता है? अगर बीवी क्यों नहीं जाएगी शौहर के पास, क्यों शादी किया उसने? अरे उसका मूड नहीं है, वो बिजी है, हाँ तो वो बता खाना देगी तो बना रही है। इस्लाम में उसको फांसी थोड़ी दे दी जाएगी। नहीं, लेकिन फांसी ये जो हदीस है ना, फांसी की ये मेरे ये भाई, हदीस है, ये फांसी मिल हदीस जाए। ये एक मिनट एक हदीस मिनट उस खास सिचुएशन एक पे, मिनट ये हदीस उस खास सिचुएशन के लिए नहीं है कि जब एक उसका मिनट एक मूड मिनट नहीं है। आबिद 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 इस एक हदीस मिनट में ये रुको। कहाँ लिखा हुआ है कि ए आबिद एक मिनट रुको। मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ कि आपको फांसी पे चढ़ा देना ये ज्यादा बुरा है, या अल्लाह की नाखुशी और फरिश्तों की लानत लेना ये ज्यादा बुरा है? फरिश्ते लानत क्यों करेंगे? उस औरत का व्यवहार क्यों ऐसा है कि वो अपने शौहर से की बात को अरे मान वो नहीं रही है? बिजी है, अभी आपने खुद कहा ना कि वो कितनी ही बिजी क्यों नहीं हो, शौहर को मना नहीं कर सकती, उसकी ठरक को उसको मिटाना ही पड़ेगा। अभी हाँ उसमें, आपका ये अच्छा अच्छा स्टेटमेंट ठीक है, था। उसमें ये शामिल कर लो कि वो कितनी बिजी क्यों ना हो, अगर उसके पास वो रीजन नहीं है इनकार करने का, ये तो उसको बिजी है इनकार ये एक नहीं करनी रीजन नहीं चाहिए। है। हाँ, बिजी होना ये रीजन नहीं है। बिजी होना बिल्कुल रीजन नहीं है। ओ माय फ्रिकिंग गुडनेस, बिजी है एक औरत, बिजी है अपने काम में, अपने बच्चों के जी साथ जी, बिजी है। किचन एक रुक शौहर जाओ की इताअत, रुक जाओ शौहर की रुक जाओ। इताअत उसकी मसरूफियत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शौहर की एग्जैक्टली इताअत मतलब उसकी उसकी मस, ये इस्लाम का हुक्म है, और मशरिकी और हमारे एक हिंदुस्तान के मिनट एक मशरिकी जो जो मिनट एक जो मिनट जो एक जो मिनट कस्टम है एक उसमें। मिनट रुक। गाइस अब देखो ये बंदे ने कितनी पलटी मारा, इस वजह से मैंने नोटपैड रखा था। एक औरत, एक वाइफ, वो अपने काम में बिजी है, किचन में काम कर रही है, इसी वजह से दूसरी हदीस में ओवन का वर्ड भी आया है कि किचन में वो बिजी है, काम कर रही है, दूसरे काम में बिजी है। अपने शौहर को वो मना नहीं कर सकती क्योंकि दूसरे काम में बिजी होना ये कोई रीजन नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो शौहर की जो ठरक है उसको वो पूरा ना करे। ये है इस्लाम। आप लोग समझ रहे? अब इनका जो सवाल था ना
कि उस जमाने में मैरिटल रेप के किस्से क्यों नहीं आते थे? क्योंकि आपने उन औरत के जहनों में ये डाला हुआ था और उसको वो मैरिटल रेप समझते ही नहीं थे कि बीवी के साथ कोई जबरदस्ती करे या बीवी उनको उनके बुलाने पे रुक जाए। अरे भाई, एक अगर मोमिना है तो वो क्या सोचेगी? अरे भाई, मैं यहां पे मेरा मूड नहीं है, जो भी नहीं है, अगर मैं मना कर दूंगी वहां फरिश्ते साले तब मेरे पर लानत भेजते रहेंगे। इससे अच्छा है कि भाई ले आ, जबरदस्ती ले ले मेरी। तो मैरिटल रेप के केसेस रसूलुल्लाह के पास आएंगे कैसे, जब आपने एक औरत की, एक वाइफ की इज्जत इतनी घटा दी है कि वो आपको बिजी होने की बुनियाद पे वो आपको मना नहीं कर सकती, खाना बना रही है उस बुनियाद पे आपको मना नहीं कर सकती। जस्ट इमेजिन, ये है इस्लाम। इस वजह से नहीं थे मैरिटल रेप का कोई कानून इस्लाम में, बिकॉज मैरिटल रेप जैसी कोई चीज इस्लाम में है ही नहीं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आबिद भाई, बहुत बहुत साहिल भाई, शुक्रिया। नहीं, बात मेरी सुन लीजिए। इस्लामी मुआशरे में मियाँ बीवी के दरमियान जो प्यार मोहब्बत होता है, वो आज के जो अमेरिकन आपने रिपोर्ट दी है, वो अमेरिकन वाला उस वक्त माहौल ही नहीं था। ना इस्लामी मुआशरे में ऐसा माहौल हो सकता है अबे, कि ऐसा डरा के रखोगे आबिद भाई, मेरिटल रेप की जरूरत पड़े। आबिद ठीक, भाई, नहीं नहीं, ऐसा डरा के रखोगे, ऐसा डरा के रखोगे, उसकी इज्जत इतनी दो अरे कौड़ी वो के बना इस्लामी के रखोगे तालीमात डराने कि वाली उसका कोई तालीमात नहीं फ्रीडम, है। इस्लामी चॉइस ऑफ इस्लामी फ्रीडम ही नहीं है। तालीमात प्यार मोहब्बत की अभी तालीमात है। तुमने इस्लाम को नंगा किया है, ये कह के कि वाइफ कितनी ही बिजी क्यों ना हो, ये उसके लिए कोई रीजन नहीं है कि वो अपने शौहर को मना करे। वो किचन अरे में है, भाई, ये सुनो कोई रीजन सुनो नहीं है। सुनो सुनो, जाओ हमारे भाई जाओ। हिंदुस्तानी माशरे में घर से जब बेटी विदा होती है तो माँ बाप कहते हैं कि शौहर का घर तुम्हारा ही, वहाँ वही शमशान भी है, वही तुम्हारा तो सब कुछ है तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ के दरवाजे बंद हो गए। ये तो इस्लाम, ये हिंदुस्तानी माशरा होता है। साहिल भाई, मैं पूछना चाहूंगा, आबिद भाई, मतलब शौहर कितना भी जलील हो, कितना भी ये हो, लेकिन बेटी अपनी इज्जत वहां पे देती रहे, लेकिन घर पे अपने माँ बाप के पास ना आए, यही कहना चाहते हो ना आप? आपके समाज में तो ये है, हमारे समाज में तो ये नहीं है। हमारे समाज में तो ये अरे है कि भाई, भाई प्यार मैं मोहब्बत के आपके साथ, समाज से हूँ भाई, अगर अगर मैं अगर आपके समाज से ऐसा हूँ। है ना, आपके समाज में तो छुटकारा ही नहीं है। अगर आपके समाज में छुटकारा लेना होता है, अगर औरत को लेना होता है, तो वो कहीं पर किसी को हायर करके शौहर को मरवा देती है। और शौहर को क्यों बीवी को डिवोर्स नहीं अगर है? छुटकारा इंडियन कानून में छुटकारा लेना डिवोर्स नहीं होता है है? तो तंदूर ओ आबिद, तंदूर 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 आबिद, तंदूर तंदूर आबिद, केस हो जाता है। अरे तंदूर 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 केस हो तंदूर, जाता है, समझे? आबिद, अरे इतना फट मत यार, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो। क्या इंडियन कानून में डिवोर्स का ऑप्शन नहीं है? क्या इंडियन कानून में, इंडियन कल्चर में, इंडियन समाज में, हिंदुस्तानी समाज में, अरे तो भाई जिससे तुम अपने आप को अलग कर रहे हो, क्या उसमें डिवोर्स का ऑप्शन है कि नहीं है? सुनो, डिवोर्स का ऑप्शन होता है तो इतनी मौतें क्यों तो होती हैं? आप बताओ, क्या इतनी मौतें मौतें की? क्यों अरे होती हैं? अभी तुम ये कह औरतें रहे थे जलाई कि जाती हैं। डिवोर्स, डिवोर्स नहीं छुटकारा ले के लिए, सकती, तुम बोल रहे थे। छुटकारा हासिल करने के लिए औरतों को जलाया क्यों जाता है? किसने बोला आपको? अरे अभी मैं आप ये जानता कह हूँ, रहे थे अखबार कि अखबार। हमारे अरे समाज जो में, जो आप रुक यार, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि तुम्हारे समाज में, एंड आई एम श्योर कि आप हिंदुस्तानी समाज, हिंदुस्तानी कल्चर की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि डिवोर्स नहीं ले सकती या छुटकारा नहीं पा सकती। लेकिन इंडियन समाज में और इंडियन कानून में, इंडियन लॉ में आप बिल्कुल डिवोर्स ले सकते हैं। तो आपकी बात तो झूठी निकली। साहिल अरे भाई, मैं आबिद, एक मिनट, साहिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन मैरिटल रेप इंडियन पेनल कोड 375 की तरह इलीगल है। यहाँ अगर कोई औरत के साथ में, ये डोमेस्टिक वायलेंस इसमें आता है, अगर कोई आदमी अपनी औरत के साथ मैरिटल रेप करता है तो उसको मैक्सिमम 7 साल की सजा मिलती है,
प्लस 1 लाख रुपया जुर्माना है उसके ऊपर। तो मैं यही पूछा, अल्लाह ने जब कुरान को दिया तो ये तो कयामत तक किताब दी हुई है, तो क्या अल्लाह मियाँ को पता नहीं था कि ये कयामत तक ऐसी चीजें होती हैं? जो आपने सुन कानून लो बनाया है आबिद भाई, सुन लेना भाई। कुरान और हदीस की रोशनी में जरूरत पड़ेगी तो यही कानून इस्लाम में भी बनेगा। तो यही इधर क्यों है, नहीं कानून जो बना? तुमने अल्लाह ने सुना है बनाया कि है, आयत नहीं? क्यों नहीं भेजी? समझे? अल्लाह वेट कर रहा था क्या अभी तक? अल्लाह ने अभी तक आयत क्यों नहीं भेजी? भेजना चाहिए था ना अल्लाह मियाँ को आयत भाई। अरे भाई, अल्लाह को अब आखिरी नबी चलो थे आबिद भाई, आज से आपसे बात हो 1400 गई। साल आबिद पहले। भाई, दीन मुकम्मल आबिद हो भाई, गया, दीन मुकम्मल हो गया। आबिद भाई, अब कोई आबिद अब भाई, अल्लाह ताला आबिद भाई, आबिद भाई, अल-यौम आबिद भाई, आबिद अकमलतु लकुम भाई, दीनकुम। आबिद भाई, थैंक यू सो मच। आप जुड़े, आपने अपना पॉइंट रखा, लोगों ने सुना, लोगों ने देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम की हकीकत लोगों को बताने के लिए। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक में इस्लाम कभी जुड़ना। इस्लाम इस्लाम इज परफेक्ट, इस्लाम इज परफेक्ट। साहिल, तुम ओके, ना समझो, अगर तुम ना समझो तो ये तुम्हारी बदनसीबी है। ओके आबिद भाई, थैंक यू कौन सो मच। बदनसीबी सही है? और बहुत बड़ी बदनसीबी सही? बदनसीबी है, तुम हाँ ऐसे हाँ, मजहब में बदनसीबी पैदा सही है हुए, भाई। उसको छोड़ के अपने आप को मनहूस और बदनसीब तुमने साबित किया है अपने आप को। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह गुमराह करता है, अल्लाह हिदायत कहाँ देता है? अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, मेरी ये दुआ है। खत्म। क्योंकि बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अल्लाह गुमराह करता है, आप कह रहे हिदायत देता है। अल्लाह गुमराह किया तभी तो मैं गुमराह हुआ। जो गुमराही का रास्ता पसंद करता है, अल्लाह उसको गुमराह करता है। नहीं, अल्लाह मैं कभी ताला ने गुमराही का अल्लाह रास्ता सुनो, पसंद नहीं किया। अल्लाह ताला ने इंसान मैंने को हमेशा हक इख्तियारात की दे दुआ रखे की। हैं। सुनो सुनो इंसान को सुनो, इख्तियारात दे रखे हैं। अगर तुम नहीं, गुमराही तरफ जाओगे तो अल्लाह ताला गुमराह करेंगे, अगर तुम हिदायत क्यों पाना क्यों चाहते हो करेगा? तो अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत पा। अच्छा, एक एक मिसाल, ये लास्ट डिस्कशन है क्योंकि मेरे पास दूसरे लोग हैं, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को 1000 बार बताने के बाद भी और आप लोग आपका फिर से। प्रॉब्लम यह है कि जितने ऑब्जेक्शन आप लोग उठाए हैं, कई हजार किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एक मिनट, एक बार मिनट, बार वही वही हम वही अभी टेप सब रिकॉर्डर छोड़ रहे हैं। वही टेप एक मिनट, रिकॉर्डर बजाते हो। आप लोगों एक की यह मिनट, एक मिनट, प्रॉब्लम है कि आप वही टेप रिकॉर्डर एक मिनट। बजाते हो, जिसको 1000 क्या लाखों किताबें, लाखों मर्तबा किताबें अच्छा लिखी जा चुकी हैं आबिद, आपके थोड़ा ऑब्जेक्शन रुक पर। जा, मेरे प्यारे भाई, थोड़ा रुक जा। मुझे एक बात बता, आपने कहा कि जो गुमराही की तरफ जाना चाहता है अल्लाह उसको गुमराह करता है ना? बिल्कुल। पक्का ना? जी जी। तो गुमराही गुमराही की तरफ जाना चाहता है, अल्लाह उसको गुमराह करता है। बिल्कुल ठीक है ना? जी जी। पक्का आबिद? जी जी, बोलो बोलो। ओके, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना। आपका एक बेटा है, ठीक है? जी जी। वो मुआशरे में, यानी आपके मोहल्ले में, बिल्डिंग के नीचे कुछ चरसी गर्दुल्ले, ठीक है, नशा हम्म करते हैं। हम्म ठीक है गाइस, ये देखना हम्म। इनकी आर्ग्यूमेंट, आज इनका और अल्लाह का और इस्लाम का आर्ग्यूमेंट मैं कैसा तोड़ता हूं। ओके, आपने कहा जो गुमराही की तरफ जाना चाहता है अल्लाह उसको गुमराह करता है, यानी गुमराही की तरफ भेजता है। ठीक है, मैंने एक आपको मिसाल दी। आपका एक बेटा है, बिल्डिंग के नीचे, यानी आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग के नीचे कुछ चरसी गर्दुल्ले नशा करते हैं। ठीक है, हाँ, और बिल्डिंग के नीचे एक 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 मिनट, मस्जिद, एक मस्जिद भी नहीं, ये भी कहो ना, बिल्डिंग के नीचे एक मस्जिद भी है, उसमें लोग नमाज हाँ भी चलो पढ़ते हैं। वो भी ले लेता हूं। ठीक है, नशा करते हैं और आपकी बिल्डिंग के पास एक मस्जिद भी है। ठीक है, आपका जो बेटा है हम्म वो नशे की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, यानी क्यों जाना चरसी, चाहता है? एक क्यों जाना मिनट, चाहता है? क्यों जाना क्योंकि चाहता है वो? क्योंकि वो गलत रास्ते की तरफ जाना चाहता है, उसको गलत रास्ता पसंद आ रहा है। ठीक है,
आपका जो अच्छा बेटा मैं है, जी हाँ सुनो ना, आपका जो बेटा है उसको नशे में मजा आ रहा है। हम्म आपका जो बेटा है, चलो इसको और थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, उसको नशे में मजा आ रहा है, वो नशे की तरफ जाना चाहता है। एक मिनट, यानी चरसी गंजेड़ी बनना चाहता है वो। ठीक है, अभी एक यही हो गया कि जो गुमराह होना चाहता है या गुमराही की तरफ जाता है, अल्लाह उसको गुमराह करता है। इनका बेटा गुमराही की तरफ जाना चाहता है, यानी नशे की तरफ जाना चाहता है, यानी चरसी गंजेड़ी बनना चाहता है। आप उसके बाप है, आप हम्म उसके बाप है। हम्म आपके पास दो ऑप्शन है अभी, हम्म या तो उसको चरसी गंजेड़ी लोगों की तरफ भेज दे और गुमराह कर दे, क्योंकि वो जाना चाहता है। ये ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, उसको हिदायत की तरफ भेजे, मस्जिद की तरफ भेजे। हाँ भाई, आप उसके बाप है, अभी सेम सिचुएशन है। क्या आपने यहां पे अग्री किया था कि जो गुमराही की तरफ जाना चाहता है, अल्लाह उसको गुमराही की तरफ भेजता है या अल्लाह उसको गुमराह करता है? ठीक है, आपने बिल्कुल कहा, ये मैं हाईलाइट करता हूं, बिल्कुल। मैंने एक मिसाल दी, आपका बेटा है, आपकी बिल्डिंग के नीचे कुछ चरसी गर्दुल्ले नशा करते हैं और आपकी बिल्डिंग के पास एक मस्जिद भी है। आपका बेटा, उसको नशे में मजा आ रहा है, वो गुमराही की तरफ जाना चाहता है, यानी वो चरसी और गर्दुल्ला बनना चाहता है, गंजेड़ी बनना चाहता है। अभी आप उसके बाप है। ऑप्शन वन आपके पास ये है कि या तो उसको चरसी गंजेड़ी लोगों की तरफ भेजे और गुमराह कर दे, क्योंकि वो खुद गुमराही की तरफ जाना चाहता है, या दूसरा ऑप्शन है उसको हिदायत की तरफ भेजे और मस्जिद की तरफ भेजे। आप बताइए, आपके बेटे को आप कहां भेजेंगे? ऑप्शन वन, गंजेड़ी बनने के लिए क्योंकि वो गुमराह होना चाहता है, या ऑप्शन टू, मस्जिद की तरफ? प्लीज। ऐसा है कि मैंने उसको ये बता दिया है। अरे बात तो सुनो यार, हंसते क्यों? फिर हाँ, मैंने कहा बेवकूफी वाली हंसी हंस रहे हो। अच्छा पूरी ठीक है, दुनिया हाँ, देख रही है। ओके। बेवकूफी जवाब सुना नहीं और हा हा करने लगे। सुनाओ सुनाओ, जवाब सुनाओ, हाँ। मैंने कह दिया है कि ये जो मस्जिद का रास्ता है, ये तुमको इनाम इकराम मिलेगा, और ये गजेड़ी नशेड़ी के साथ तुम जा रहे हो, इसमें तुम्हें जेल मिलेगी। हाँ, ठीक है, आपने ये तो ठीक सिर्फ है। बताया उसको, आप हाँ भेजोगे बिल्कुल किधर? बता दिया। अब अगर वो अब जेल ही जाना चाहता है, वो जेल हम्म ही अगर जाना चाहता है, मैंने उसको ये कहा है कि इनाम तुम हासिल करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। हम्म अगर वो उसकी मर्जी है कि साले को मैं जेल ही जाऊंगा, मुझे नहीं इनाम इकराम हासिल करना है, हम्म तो क्या करोगे? तो उसको फिर चरसी मैं गंजेड़ी कह के दूंगा पास कि जाओ, भेजोगे? जाओ तुम जेल में सड़ो। तो उसको ये तो चरसी तुम्हारे गंजेड़ी के पास आप भेजोगे? बिल्कुल चाची यही। अगर एक बात बताइए, समझाना कम काम है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में हिदायत हिदायत एक मिनट, हिदायत एक मिनट, एक इसीलिए तो दी मिनट, है। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट कुरान रुको, में हम हिदायत तो यही हिदायत की बात है, इसीलिए तो नहीं। यहीं से तो चली है कि कुरान अल्लाह यार, ताला एक अल्लाह ताला मिनट। अल्लाह ताला जो गुमराह होना चाहता है उसको गुमराह कर देता है। तो अल्लाह ताला हाँ ने हाँ, हिदायत की बातें भी तो दी हैं। आपको ओके, आपको आपको 50 रास्ते बताए हैं कि आपको ओके, आप किस पे चल के आप हिदायत पा सकते हो। एक अगर वो मिनट। हो गया, हो गजेड़ी और गया, शराबी बन के हो जेल गया। जाना चाहता है तो जाए साला। जाए मैं तो साला नहीं, 50 आप उसको भेज रहे हो। एक मिनट, नहीं नहीं भेज आप, नहीं रहा हूँ। मैं ये भेज नहीं अल्लाह रहा कह रहा है हूँ। गुमराह करता मैं हूं। मैं अल्लाह उससे कहता है गुमराह बेजार करता मैं हूं, उससे बे, आप उसको अरे भेज रहे हो। मैं उससे बेजार हो रहा हूँ। मैं उससे ये तो मैं बेजार हो चल रहा हूँ। जाता मैं था। इससे ताल्लुक नहीं एक रखना मिनट, चाहता। एक मिनट। ये मेरा आबिद, मेरा आबिद, जो रवैया है, आबिद, ये आबिद, रुक रवैया जा, मेरा जो रुक जा, रवैया है आबिद, ना। आबिद, रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज। अगर उसको सिर्फ आप जाने देते कि भाई तेरे को जाना है, जा, या मस्जिद जाना है, मस्जिद जा, तेरे को गंजेड़ी लोग के पास जाना है, तेरी मर्जी, तो यहां तक तो थोड़ा सेंस बनाता है। ठीक है, और अगर उसकी फ्री विल पे आपको छोड़ना है, ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह कहता है कि मैं गुमराह करता हूं। आबिद भाई को गुमराह करना है तो बेटे को भेजना पड़ेगा चरसियों के पास। ये फर्क है। अगर सिर्फ अल्लाह इतना कहता कि जिसको गुमराही में जाना है वो जाए तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब अल्लाह ये कहता है कि मैं गुमराह करता हूं, यानी अल्लाह भेज रहा है गुमराही की तरफ। अभी कि वो समझे आप? शान बताई गई है, उसकी शान बताई गई है कि अगर कोई आदमी अपना पैर जो है वो फंसा के तोड़ना चाहता है तो भाड़ में जाए वो। ये उससे हाँ, भाड़ में जाए इतना चलेगा। आबिद इजहार आबिद आबिद इजहार बेजारी उस्लूब कुरान असालीब, अल्लामा फराही की असालीबुल कुरान जाके पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा हाँ। कि अल्लाह ताला जो गायब का सेगा इस्तेमाल करता है, जो कभी मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल करता है, कभी हाजिर का इस्तेमाल करता है, उसका उसके मतलब क्या गुमराही का गुमराह करता का मतलब गुमराह करना नहीं है, आप ये हाँ कह रहे हैं। जी, इजहार बेजारी है वो। गुमराह करता का मतलब यह है कि अल्लाह ताला को गुमराह उससे करना का मतलब गुमराह करना नहीं है। हाँ, वो इजहार बेजारी है। ये ये कुरान से जरा उस्लूब बताओ कि ये इजहार ये बेजारी है। ये कुरान का उस्लूब है, ये कुरान का उस्लूब है। असालीबुल कुरान जाके पढ़ो पहले। कहां से मिला ये उस्लूब? कहां से मिला ये उस्लूब? कहां से मिला कि अल्लाह जब कहे कि मैं गुमराह करता तुम हूं जाके, तो वो अरे भाई गुमराह नहीं जाके कर रहा है? असालीबुल कुरान की स्टडी कर लो, ये उस्लूब तुम्हें पता चल कहां से जाएगा कि मिला? कुरान अल्लाह से बताओ। अल्लाह ताला अल्लाह कुरान ताला से बताओ। मुतकल्लिम का सेगा, अल्लाह ताला हाजिर का सेगा, ये अल्लाह ताला उस्लूब गायब का कुरान सेगा से क्यों इस्तेमाल बताओ। करता है। ये ये डिस्कशन डिबेट में नहीं पता चलेगा, इसके लिए स्टडी करना पड़ेगी। कुरान से बताओ ये उसूल कि अल्लाह जब कह रहा है कि मैं गुमराह करता हूं तो वो तुमको चू बना रहा है, वो गुमराह नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बेजारी है। ये इसकी दलील कुरान से दो। कुरान की स्टडी जाके करो, तुम्हें खुद समझ में बात आ जाएगी। कहां से करूं? कुरान में कौन सी आयत में जाके कुरान की स्टडी करूं? अरे आप देखिए, ऐसा है ना, जब आप खुद गुमराह हो गए तो आपकी समझ में बात नहीं आएगी। जो अरे मैं मेरे बात को कह अल्लाह रहा कर हूँ रहा है गुमराह। यही अल्लाह ताला भी कहते हैं उन गुमराह लोगों से जो गुमराह होना तो चाहते तुम्हारे हैं। पास अल्लाह ताला नहीं, तुम्हारे पास दलील है कुरान से कि जब अल्लाह कहता है कि मैं गुमराह करता हूं तो वो मतलब गुमराह नहीं कर रहा है, वो बेजारी बता रहा है खाली। इसकी दलील बिल्कुल, है? और क्या। अल्लाह अल्लाह ताला क्यों आयत गुमराह पेश करो। करेंगे भाई। ये अरे ये वो कह रहा उस्लूब है, है। ये कुरान का कहाँ है ये उस्लूब है, उस्लूब? उससे इजहार कहाँ बेजारी का। कहाँ कुरान में किधर है ये उस्लूब? अरे यार, इस्लाम ये उस्लूब, अब तुम कहोगे उस्लूब को भी मतन में तुम ढूंढो। मतलब तो कहां से कुरान ढूंढो? मजीद कुरान मजीद का पढ़ने का जो तरीका है वो इसकी बार बार तुम स्टडी करो, कहां से तुम्हें खुद पता ढूंढो? चल जाएगा। कहां से ढूंढो? किधर मिलेगा वो? ये यानी उसके कुरान कंपेटिटर अल्लाह के ने पास है। भेजा और उसूल, एक मिनट, कुरान अरे अल्लाह ने अरे भेजा, भाई, एक उसूल बात बताए, बंदे फ्री विल का बताएंगे। मतलब क्या है। जब अल्लाह हाँ? ताला ने पहले नंबर पे आपको फ्री विल दे दिया है कि आप गुमराही पसंद करते हो नहीं, फ्री या आप विल है। हिदायत पाना चाहते हो। फ्री विल अगर नहीं है। हिदायत पाना चाहते हो फ्री तो विल नहीं अल्लाह है। ताला हिदायत दे। अल्लाह फ्री विल कोई नहीं है। अभी मैं आपको एक हदीस बताऊंगा जहां पे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बच्चा जो है उसका, वो अपनी किस्मत में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से जन्नत जहन्नम जाता है। वो नेकी वाले काम करता है, जन्नत वाले काम करता है, लेकिन अल्लाह ने उसके नसीब में जहन्नम लिखी है तो वो आखिर आखिर में जहन्नमी वाले काम करता है, मर जाता है और सीधा जहन्नम जाता है। उसी तरीके से एक इंसान जहन्नमी वाले काम करता है, गलत काम करता है, लेकिन अल्लाह ने उसके किस्मत में जन्नत लिखी है तो वो बिल आखिर जन्नतियों वाले काम करता है और जन्नत में चले जाता है। फ्री विल नहीं है। आपके अल्लाह ने प्री डिसाइड करके रखा है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जन्नत में नहीं जाएगा। वो हदीस चाहिए, मैं अभी ढूंढ के निकाल के बता दूंगा, फिर मानोगे? सुनो सुनो सुनो, अब तुम ना अल्लामा हम्म। फराई की जब्र और कद्र, अरे जब्र किसको फराही कहते हैं और नहीं, कद्र। फराही अभी ये आपके सुनो अल्लाह के सुनो, रसूल अरे कहते हैं, मैं आपसे। सुनो सुनो, एक चीज किस्मत होती है, आपको मानते हो कि किस्मत क्या होती है। हाँ, किस्मत यही है कि आपके अल्लाह ने आप डिसाइड कर दिया है नहीं, कि कौन किस्मत जन्नत यह है में कि जाएगा, अल्लाह कौन ताला जहन्नम में ने जाएगा। आपको आपकी किस्मत में गुमराही लिखी थी तो आप गुमराह हो गए। ये एक किस्मत है, ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब अल्लाह अल्लाह ने ने एक आपको मिनट एक गुमराह, मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको जबरदस्ती गुमराह नहीं किया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थैंक यू सो मच। आपने अभी क्या कहा?
अल्लाह ने मेरी किस्मत में गुमराही लिखी थी, इस वजह से मैं गुमराह हुआ, राइट? हाँ, लेकिन सुनो, अल्लाह एक ने मिनट, एक तुम्हें मिनट। इख्तियार भी अरे अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार भी दिया, अल्लाह ने तुम्हें कैसे इख्तियार भी इख्तियार दिया दिया? है कि तुम अब हिदायत एक हासिल मिनट, करना चाह। एक मिनट, मुझे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी किस्मत में लिखा एक था कि मिनट, मैं हिदायत पाऊं, तो एक मुझे हिदायत मिल मिनट, गई। एक मिनट, एक मिनट। आपने कहा अल्लाह ने मेरी किस्मत में गुमराही लिखी थी, इस वजह से मैं गुमराह हुआ, राइट? सही? चलो ठीक है। सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। सब लोग गौर से सुनना, वंस अगेन ये अल्लाह की बैंड बजाने वाला है। अल्लाह ने मेरी किस्मत में गुमराही लिखी थी, इस वजह से मैं गुमराह हुआ। ठीक, भाई अब मेरी बात सुनो। एक मिनट, एक हाँ, मिनट, एक मिनट, एक अरे मिनट, तुम, एक मिनट। अरे नोट अरे नोट रुको, क्या कर रहे हैं? रुको, 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 अभी रुक जाओ। मेरा नेक्स्ट सवाल, किस्मत में गुमराही लिखने के बाद अगर मैं हिदायत पे आना चाहता हूं, क्या मुझे हिदायत मिलेगी? इसका जवाब, मेरी किस्मत में गुमराही है लेकिन मैं हिदायत पे आना चाहता हूं, क्या मुझे हिदायत मिलेगी? क्योंकि मेरी किस्मत में गुमराही हाँ, लिखी हुई है। हाँ बोलो, क्या? ये जो इसका तुम्हारी जवाब क्या है? किस्मत ये जो तुम्हारी किस्मत लिखी गई है ना, ये तुम्हारे हाँ, आमाल जो है उसकी वजह से ये तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है। तुम नेक अमल अमल करोगे तो फिर ये तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम बदल हिदायत वाली जाएगी, किस्मत में पहुंच जाओगे, बिल्कुल बदल जाएगी। किस्मत बदल जाएगी। एकदम बदल जाएगी। हिदायत अगर हासिल करना चाहते हो तो मतलब अल्लाह तुम्हारी ने जो हिदायत। किस्मत में लिखा है वो चेंज होते रहता है। अल्लाह को नहीं मालूम बिल्कुल। था कि मैं गुमराह होने वाला हूं या हिदायत पाने वाला हूं। मैं हिदायत अल्लाह पा ताला पाने उसके कब्जे, एक मिनट, एक मिनट, उसके एक मिनट, एक उसके मिनट, कुदरत, अभी एक उसके मिनट, कुदरत में समझिए ये बात मुझे। है। वो अल्लाह ताला अलिमुल गैब है। तो ये अगर उसके कुदरत में ये बात है, उसके कुदरत में ये बात है, तो उसके कुदरत में ये बात क्यों नहीं थी कि मैं हिदायत के रास्ते पे आ जाऊंगा? उसने पहले मेरी किस्मत में गुमराही क्यों लिखी? क्योंकि तु क्योंकि अल्लाह को तुम्हारे पैदा होने से लेके मरने तक के हर हालात का इल्म है। तो उसने मेरी किस्मत में गुमराही क्यों लिखी अगर उसको मालूम था कि मैं हिदायत पाने वाला हूं? पहले पहले अल्लाह ने ये बता दिया है कि तुम हिदायत की तरफ जाओगे तो तुम्हारी किस्मत हिदायत पाने वाली होगी, और तुम गुमराही मेरी की तरफ किस्मत जाओगे में तो तुम्हारी एक किस्मत मिनट, गुमराही की होगी। एक मिनट, मेरी किस्मत में दो ही चीज हो सकती है, या तो हिदायत या तो गुमराही। एट द एंड, एट द लेकिन एंड उसमें लिखा है, एक ये मिनट, आपके एट द अमाल के ऊपर मुनहसिर है ना, किस्मत भी नहीं है जो ना, बनती है। अमल के ऊपर नहीं है। रुको, मेरे को वो हदीस ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। अमल के ऊपर नहीं है, किस्मत के ऊपर है। मैं वो हदीस, एक मिनट, मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार। हाँ, ये लास्ट है अमित, क्योंकि इनसे बहुत बात हो चुकी है। मेरे को वो हदीस यार, मैं नोट डाउन करके नहीं रखा था, वो हदीस मैं ढूंढता हूँ, रुको। पर्सन, कौन सी हदीस है सल भाई? अरे वो बुखारी की शायद हदीस है, शायद नहीं, पक्की हदीस है कि एक इंसान जो है वो जन्नत वाले काम करता है, लेकिन उसमें उसकी किस्मत में अल्लाह ने जहन्नम लिखा हुआ है। तो चूंकि उसकी किस्मत में अल्लाह ने जहन्नम लिखा है, तो बाद में जाके वो फिर जहन्नम वाले काम करने लगता है और जहन्नम में चले जाता है। ये हाँ मैंने हाँ। देखा है। हाँ, वो जरा देखो। अच्छा, मोमिन बहुत वेट कर रहे हैं साहिल भाई। नीचे हाँ, भी मोमिन बैठे हुए हैं, और कमेंट्स में भी बहुत मोमिन लोग बोल रहे हैं ज्वाइन करना है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। मिल गई, मिल गई, मिल गई। आ हा हा हा, आय हाय 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 हाय, खत्म, टाटा, बाय बाय। इसका उर्दू है क्या, देख लेता हूं जरा इधर। अच्छा, इसमें उर्दू नहीं है, मैं इसको, एक मिनट रुको, उर्दू वाला भी लेके आता हूं यार, अपने पास सब चीज का इलाज है। क्या नाम है? एलडी प्लेयर।
जब तक मेरा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और ये भाई को अभी इनका दिमाग खोल के भेजूंगा मैं। जस सिंह साहब कह रहे साहिल भाई ये तो जलेबी बाई निकला है। नहीं, इनकी जलेबी तोड़ेंगे ना, अभी इतनी सारी जलेबी तोड़ा इनकी। चिली पोटैटो मेंबर बने, थैंक यू सो मच। दादा ठाकुर कह रहे अल्लाह को घंटा पता है और इनको भी। आजा बेटा, हाँ है मेरे प्यारे। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल को अल्लाह ने गुमराह किया, अब सर किसका कटेगा? अल्लाह का काटो यार। स्कल मैंडी गेमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। विष्णु भाई कह रहे हैं थैंक यू आबिद भाई, गुमराह अच्छा है इस्लाम में। द ड्रीमर कह रहे हैं साहिल भाई फैन ऑफ यू, कितना भी समझाओ इन लोगों को इनका दिमाग वही चलता है, इस्लाम अंदर दिमाग बाहर। अभी लेकिन हमारा फर्ज बनता है ना भाई, क्या करे। कई सारे लोग इनकी बोंगिया सुन सुन के ही इस्लाम छोड़ते हैं। अभी कल मेरे को एक का मैसेज आया तो मेरे को लगा मोमिन है, क्योंकि उसका पहले मैसेज देखा तो मेरे को मतलब गालियां विलियां दे रहा था कि भाई फोन उठा, डर गया क्या, दिसंबर में। बाद में कल मेरे को सुबह कितना 3:30 बजे कुछ कॉल कर रहा है वो। तो मैं बोला भाई पगला गया है क्या, तेरे को सैरी वेरी नहीं करना है? मेरे को हदीस मिल गई है साजिद भाई, इमाम साहब, साजिद इमाम मिल गई हदीस। मैं उर्दू वर्जन मुझे खोलना है तो मैं अपने सॉफ्टवेयर में उसको ओपन कर रहा हूँ, sunna.com में उर्दू वर्जन नहीं है उसका। तो वो बंदा मेरे को कल कॉल कर रहा था तो मैंने कॉल कट करके बोला कि भाई तेरे को सोना सैरी नहीं करना है क्या, तू मेरे को कॉल कर रहा है? तो वो बोलता भाई मैं तुम्हारे जैसा बन गया हूं। तो मैं बोला कि यार दिसंबर में तेरे मैसेज में तू मेरे को गालियां दे रहा था। बोलता मैं तब मोमिन था, अभी 3 दिन पहले इस्लाम छोड़ा। मैंने क्यों छोड़ा? बोले अरे तुम लोग को सुन सुन के ही इस्लाम छोड़ दिया, सोचो। तो बहुत से लोग जो है वो सुन सुन के छोड़ देते हैं। हाँ भाई, ये मैं जरा सर्च कर लेता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इनको इंग्लिश आती है क्या आपको? आप हिंदी क्या में म्यूट बोलिए पे है तो क्या? अच्छा है। आबिद भाई इंग्लिश आती है क्या आपको? आप हिंदी में बता दीजिएगा ट्रांसलेट करके। नहीं, ये मैं फिर उर्दू में उर्दू अच्छा ये साहिल खोल भाई लिया क्या? हाँ, लेकिन ये कैसा है, मेरे को यहाँ से पढ़ने नहीं आएगा भाई। मैं मेरे सॉफ्टवेयर में ओपन होएगा ना तो मैं बहुत इजीली पढ़ लूंगा। जूम करो हाँ, जूम इसको। करो। हाँ अरे क्यों इतना टाइम ले रहा है मेरा सॉफ्टवेयर, जल्दी खुलना भाई। हाँ, नबी करीम और मुशरिकीन का मुकाबला हुआ और खूब जमकर जंग हुई, आखिर नहीं यार ये वाली हदीस नहीं है, मैं बताता हूँ, मिल गई मेरे को। इनको ऐसा अभी इंजेक्शन दूंगा ना कि इसमें इनको गुंजाइश ही नहीं रहेगी। फ्री विल वाली जो बात की थी इन्होंने, ये लो हदीस आपके सामने आ गई। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6723। ठीक है, सुन रहे हो आबिद भाई? हेलो, क्या है सही मुस्लिम की? हदीस नंबर 6723, तकदीर का बयान, फसल तकदीर का बयान। पढ़ू? पढ़िए पढ़िए। हाँ, गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक का नुतफा इसकी मां के पेट में 40 दिन नहीं जमा रहता है। एक मिनट जरा साहिल साहब जरा सा हाँ, नंबर बताइए। सही हदीस का नंबर क्या है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 6723। ये सही मुस्लिम का है। हाँ, एक सही मिनट जरा, मुस्लिम। सही मुस्लिम मैं भी देखता हूँ। सही मुस्लिम का क्या हदीस नंबर? 6723 भाई, कितने बार बोलने कराओगे? 1 2 3। हाँ, 6723, और 6723। अभी साहिबा हाँ 6723। हाँ, अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है ये। हाँ वही, अबू बकर बिन अबी शैबा से इसकी सनद स्टार्ट हो रही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अभी गौर से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक का नुतफा इसकी मां के पेट में 40 दिन जमा रहता है, फिर इसी में जमा फटकी आ, बना बना हुआ खून इतनी मुद्दत रहता है, फिर उतनी ही मुद्दत में गोश्त का लोथड़ा
बन जाता है। फिर फरिश्ता भेजा जाता है जो इसमें रूह फूंकता है और इसे 4 कलिमात लिखने का हुक्म दिया जाता है। इसका रिस्क, उम्र, अमल और शकी या सईद होना। इस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक तुम में से कोई अहले जन्नत के अमल करता है। गौर से सुनना अभी, आबिद भाई गौर से सुनना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं अल्लाह के रसूल। बेशक तुम में से कोई अहले जन्नत के अमल करता रहता है। कौन से अमल कर रहा है वो? जन्नत में जाने वाले अमल। ठीक है, ठीक है, ओके। यहां तक के इसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, यानी जन्नत के एकदम करीब हो जाता है, क्योंकि जन्नत वाले अमल कर रहा है वो। तो इस पर तकदीर का लिखा हुआ गालिब आ जाता है। अब जो वो जन्नत वाले अमल कर रहा था, इस पर तकदीर का लिखा हुआ, यानी जो तकदीर में इसके लिखा हुआ है वो गालिब आ जाता है, और वो अहले जहन्नम का सा अमल कर लेता है और जहन्नम में दाखिल हो जाता है। वो जन्नत वाले अमल कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसकी किस्मत में जहन्नम लिखा था, तो ये किस्मत उसके ऊपर गालिब आ जाती है। वो जन्नत वाले अमल करना छोड़ देता है और जहन्नम वाले अमल करता है और जहन्नम में चले जाता है। फिर इसी तरीके से उल्टा देखो इसका। और तुम में से कोई अहले जहन्नम जैसा अमाल करता रहता है। कोई एक इंसान है जो जहन्नम में जाने वाले अमाल कर रहा है, यहां तक कि उसकी और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, यानी जहन्नम के एकदम करीब हो जाता है। उसके अमल पूरे गंदे वाले, जहन्नम में जाने वाले। तो इस पर तकदीर लिखा हुआ गालिब आ जाता है और वो अहले जन्नत वाला अमल कर लेता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। मेरे प्यारे भाई, अब मुझे बताओ, एक इंसान अच्छे अमल कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसकी किस्मत में जहन्नम लिखा है, तो वो लास्ट में जहन्नम वाले काम करके जहन्नम में चले जाता है। अब मुझे बताओ फ्री विल कहां से हुई? और वाकई में अगर ऑनेस्टी तुम्हारे अंदर आबिद भाई थोड़ी भी रहेगी ना, तो आज तुम इस्लाम छोड़ के जाओगे। ये भाई ऐसा है ना कि हम लोग जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, वो छोड़ दो, ये और हदीस के बारे में बताओ, अभी फ्री विल कहां पे है? मैं बता रहा हूँ कि जब्र और कद्र के बारे में उलमाए किराम ने बहुत ज्यादा लिखा है। इन अहादीस का मफहूम अगर समझना हो तो वो किताबें आप जाके पहले पढ़िए, फिर खत्म, आपको खुद समझ में बात आएगी। खत्म, टाटा, जब्र अलग बाय चीज है, बाय। कद्र अलग चीज है। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल दे रखा है। कुरान चीटिंग में जगह कहाँ जगह है ये फ्री बात विल? बताई गई है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट, नेक मेरे अमल प्यारे करोगे, आप नेक अमल नहीं, एक करोगे, मिनट, आप एक जन्नत में मिनट, जाओगे। आप आबिद, बुरा अमल करोगे, आबिद, आप जहन्नम में आबिद, जाओगे। आबिद, आबिद, एक बात बताओ। इस हदीस में क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक इंसान जन्नत वाले अमल कर रहा है? देखिए, इस हदीस की तावील आपको अगर तावील की करनी बात है नहीं तो कर रहा आप हूं मैं, तावील नहीं कर रहा हूं। अरे एक अरे मिनट, जो खुले लिखा है वो अल्फाज बता रहा हूं। एक सुनिए, मिनट, इसमें आबिद, यही आबिद, बात, आबिद, यही तुम बता समझ बताई चुके गई हो है कि कि यू आर अल्लाह डिस्ट्रॉयड। ताला, अल्लाह के आबिद, कब्जे यू कब्जे आर कुदरत पे डिस्ट्रॉयड। आपका अब अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह, आपका पूरा दीन, आपका पूरा फ्री विल डिस्ट्रॉयड। नाउ यू आर ट्राइंग टू रन अवे। आप भागने की कोशिश कर रहे हो, खत्म। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान के पैदा होने से लेके उसके मौत तक का हर हाल अल्लाह को मालूम है। ये ये एक मिनट, अल्लाह एक की मिनट, कुदरत, ये अल्लाह की आबिद रुक कुदरत जा। है। नहीं, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं। अख्तर अंसारी कह रहा है साहिल तू एक हदीस लेके नहीं चल सकता। भाई स्ट्रीम ज्वाइन करो और बोलो कि अल्लाह के रसूल ने ये गलत बात बताई है। ये जो सही मुस्लिम की हदीस दिया हूं जिससे फ्री विल का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, आप आके बोलो कि इसने गलत बताया। अच्छा, इसके बाद मैं और एक एक हदीस बताता हूं। आदम और जो मूसा है उनका जो, इमाम साजिद इमाम सुन रहे हो, मुझे वो वाली हदीस का रेफरेंस चाहिए। आदम और मूसा जो है वो बहस करते हैं।
मूसा जो है वो हजरत आदम को कहता है कि भाई तुमने गुनाह किया और हमको सजा मिल रही है। ये वाली हदीस साजिद इमाम अगर सुन रहे हो तो बताओ, वरना मैं खुद अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। अभी इनको इस हदीस पे डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे साबित हो गया कि इस्लाम में कोई फ्री विल नहीं है। और एक मैं अभी निकालता हूं, रुक जाओ। एक मिनट अमित, देखना है जरा, ये आ गया। हाँ, थैंक यू सो मच अमित। क्या लिखा है आबिद, और ये कौन था वो अख्तर? ये देखो, सही बुखारी की हदीस नंबर 6614। थोड़ा सा ऊपर करो अमित। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम और मूसा ने मुबाहला किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम, आप हमारे बाप है, मगर आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। अब मूसा जो है वो मूसा जो है आदम को ये ताना मार रहे हैं कि भाई गलती तुमने की और हम सबको निकाल दिया, जन्नत से महरूम कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए बरगीजा किया और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा। क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था? एक मिनट वहीं रखो। मूसा से आदम कह रहे हैं कि भाई तू मुझे क्यों गलत बोल रहा है? मेरी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया था, इस वजह से मैंने किया, इसमें मेरी क्या गलती है? अल्लाह अगर नहीं लिखता तो मैं नहीं करता। अच्छा, उस पे क्या हुआ? आखिर आदम अलैहिस्सलाम बहस में मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आए। आदम का जो आर्ग्यूमेंट था वो स्ट्रांग था, सही था, इस वजह से मूसा पे वो गालिब आए, जीत गए मूसा से इस आर्ग्यूमेंट में कि भाई मेरी गलती नहीं है, अल्लाह ने मेरी किस्मत में 40 साल पहले ही लिख दिया था, उसने लिखा मैं गलती करूंगा, इस वजह से मैंने गलती की, मेरी क्या गलती है? और वो जीत भी गया। 3 मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया, 3 बार कहा कि आदम जीत गया, आदम जीत गया। अब अख्तर अंसारी और आबिद, कहां है फ्री विल? आबिद, कहां है फ्री विल? एक हदीस से तुम भागे हो, अभी इस हदीस के हिसाब से कहां है फ्री विल? अरे आबिद अनम्यूट, अच्छा मैंने म्यूट किया है क्या? हाँ आबिद। देखो ऐसा है, हदीस में जो बात ये बताई जा रही है ना, ये हाँ इस दुनिया में ये वाकया नहीं हुआ है। हाँ ये ये जो है, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया हाँ। तो एक 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 प्रोसेस के तहत अभी दुनिया मूसा में थे क्या? भेजना था। दुनिया में भेजना था उस अब प्रोसेस के मूसा थे तहत। क्या? वरना इबलीस जो इनकार नहीं करता और एक मिनट आदम एक मिनट आते एक नहीं। मिनट एक मिनट एक लेकिन मिनट एक मिनट आबिद आदम आबिद आदम आबिद रुक आदम जा। को जन्नत आबिद भाग मत, मेरा सवाल सुन लो। डायरेक्ट आबिद दुनिया में साहब, क्यों नहीं भेज दिया? आबिद साहब मेरा सवाल सुन लो। यहां पे बात तकदीर पे और फ्री विल पे हो रही है। मुझे बताओ, हजरत आदम ने जो अल्लाह की नाफरमानी की थी और उनकी गलती थी या नहीं थी? ये सब ये सब अल्लाह ताला के मैं मसलहत पे तुमसे पूछ मबनी है। रहा हूं कि ये आदम ने इंसान जो इन- गुनाह अल्लाह की किया था, ये नहीं, सारे मेरा सवाल वो नहीं है, सुन लो अच्छे से। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने उस दरख्त के नजदीक जाने से मना किया था और आदम उस हुक्म को तोड़ के उस दरख्त के पास गए। हजरत आदम की गलती है क्या नहीं है?
मैं बता तो रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला का जो दुनिया में आदम को भेजना था और इंसान को नस्ल चलानी थी और फिर हिदायत देना आदम की और गलती गुमराह थी क्या नहीं करना, थी? ये सारा सारा प्रोसेस जो है उनकी अल्लाह की हिकमत के मुताबिक ये सब हुआ है। आदम की गलती थी या नहीं थी? अल्लाह ताला ने, एक बात बताइए, इब्लीस ने क्यों अल्लाह ताला की नाफरमानी की? आदम की गलती थी या नहीं थी? या तो अगर हाँ अगर गलती थी अगर या तो सुनिए नहीं सुनो, थी। अगर अगर उसको फ्री विल ना होता तो वो क्यों क्यों तो फ्री फ्री विल विल के ना साथ होता? किया ना। नहीं, एक मिनट। नहीं, आदम को आदम अगर ने फ्री विल के अगर का साथ गुनाह फ्री विल किया नहीं होता या? तो आदम एक मिनट। अल्लाह अरे ताला के आबिद, कहे। आबिद, फ्री विल पे हमारी बहस हो रही है ना। हजरत आदम ने फ्री विल के साथ गुनाह किया या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि फ्री विल उनको दिया गया तभी तो वो गुमराह हो गए। पक्का ना? एक मिनट, एक मिनट। पक्का ठीक ना? है। फ्री विल थी और हजरत आदम की खुद की गलती थी, राइट? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं, यहाँ तो आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दिया ही नहीं है। नहीं नहीं, अगर ये अभी बात ये हो फ्री रही विल है। अरे अगर रुक ये मेरे फ्री विल भाई, नहीं होता, रुक जा। वो सवाल नहीं है, सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दे भाई कि हजरत आदम ने अपनी फ्री विल से गुनाह किया था ना? अल्लाह ताला की मसलिहत थी इसमें। उसका क्योंकि फ्री अल्लाह विल ताला, था या नहीं सुनो, था हजरत आदम का? अरे भाई, अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों से कि मैं जमीन पर अपना फ्री खलीफा विल, बनाने वाला। मेरे भाई, हजरत आदम की फ्री विल थी या नहीं थी उस गुनाह करने में, वो अरे बताओ खाली। अरे भाई, सुनो, इस वाकया जो हदीस तुमने नकल किया उसके उसके ताल्लुक से मैं सुनो वो कि नहीं आदम पूछ रहा हूं, मेरे को ये आदम जवाब दो। जब से तुम फ्री विल की बात कर रहे थे, मेरे एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दो। हजरत आदम ने जो गुनाह किया था, वो फ्री विल थी या नहीं थी पे उनकी? खलीफा, अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करने से पहले खलीफा बनाने की क्यों बात कही? हजरत जमीन पे खलीफा। आदम ने जो गुनाह किया था, वो उसकी फ्री विल के साथ किया था या नहीं किया था? इसका जवाब दो। क्या अल्लाह मुश्किल ताला, होती है तुम लोग को? ये सारी अल्लाह की मसलिहत है ना। अल्लाह तो ने उसका फ्री जमीन विल पे किया मतलब हजरत आदम का फ्री विल नहीं अल्लाह है? ताला ने जमीन पे अल्लाह खलीफा की बना। मसलियत है। एक मिनट, अल्लाह की मसलियत है, इस वजह से हजरत आदम की फ्री विल नहीं थी, वो अल्लाह की मसलियत की वजह से हुआ। एक बात बताऊं, मैं आपको बताता, मेरी भी बात समझने की कोशिश करो भाई। जो नहीं आप बता समझने रहे हो, नहीं, जब तक जवाब नहीं दोगे नहीं अल्लाह, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हजरत आदम की फ्री विल थी या नहीं थी? मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत आदम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने क्यों वो फरिश्तों पहले से कहा कि मैं भाई, जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ? हाँ आप वो मुझे ही ठीक है, बताओ। वो ठीक है, वो अब पहले ये मान लो, अरे ये बात है एक ना। मिनट रुक आदम, यार, एक मिनट रुक। वो खलीफा बनाने वाला था, फलाना करने वाला था, ढिमकाना करने वाला था, सवाल वो नहीं है। हजरत आदम ने जो गुनाह किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, वो अपनी फ्री विल के साथ की थी या नहीं की थी? इसका जवाब दो। भाई, अल्लाह ताला ने एक बात कही, लेकिन उनको अरे इख्तियार, मेरे भाई, फ्री विल थी क्या नहीं थी? क्यों नहीं जवाब देते हो? ये ये अल्लाह की हिकमत और मसलिहत के साथ तो थी कि फ्री विल अल्लाह थी ने, या नहीं थी? अ- एक बात, अल्लाह ने ये डिसाइड किया था ना फ्री विल पहले की थी जमीन या पे। नहीं थी? एडम, एडम कह रहा हूं, एडम हमारे तो बहुत अच्छे हैं। हजरत आदम ने जो गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की, वो फ्री विल के साथ की या नहीं की? कोई नाफरमानी उन्होंने नहीं की। अगर तो अगर जन्नत से कुछ क्यों निकाला उनसे फिर, अगर उनसे नाफरमानी नहीं उनसे की तो? सुनो सुनो, अरे उनसे लग्जिश हुई थी जिसकी उन्होंने माफी मांगी और अल्लाह ने कहा कि मैंने माफ किया। लग्जिस? जी। एक लग्जिस के ऊपर एक इंसान को जन्नत से ही निकाल देना? वो तो उसकी हिम्मत वाह रे अरे मेरे भाई, अल्लाह, जन्नत, अरे सुनो, बात वाह रे सुनो मेरा यार, अल्लाह। एक मिनट, एक मिनट, एक जन्नत से मिनट, जो निकाला। एक मिनट। अरे बाप रे बाप। गाइस, आदम ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई गलती नहीं की थी। एक लग्जिस छोटा सा मिस्टेक, और कितना रहम वाला अल्लाह है, सोचो। छोटा सा मिस्टेक हो गया था, गलती से मिस्टेक हो गया था। हजरत आदम से गुनाह नहीं किया था, गलती नहीं किया था। छोटा सा मिस्टेक पे अल्लाह ने उसको जन्नत से बाहर फेंक दिया। अगर मिस्टेक कर देता तो हजरत आदम का क्या हाल होता भाई? अरे ये लोग कहां से आते भाई? साहिल तो भाई,
साहिल भाई अब ये जलेबी नहीं जलेबा बना रहा है भाई। अब ना अरे इसका वही तो, मतलब सोचो कि आपके बच्चे ने एकदम छोटू सा इन्ना सा मिस्टेक कर दिया, छोटू सा। उस मिस्टेक पे आपके बच्चे को आप जीपीएल दे के घर से बाहर निकाल दिए, आपसे घर पे नहीं आना, जा अपना देख ले, छोटी सी तो मिस्टेक पे। तो भाई इसने प्रूव भी किया ना, इसने बोला ना कि इसके बेटे को अगर नशेड़ी गंजेरी बनना रहेगा तो ये सीधा बोल देगा ना कि बन जा, जेल में जाने से मतलब ही नहीं है। तो भाई ओ बाप जो रे बाप, ये अरे ये बाप रे अल्लाह बाप। मियाँ को प्रॉपर फॉलो कर रहा है भाई, अल्लाह मियाँ को प्रॉपर फॉलो कर रहा है बंदा। चलो आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पहले बात बहुत बहुत बात सुनिए, शुक्रिया। देखिए अल्लाह ताला ने पैदा करने से पहले आदम भाई को बस कहा करो कि यार, जमीन पे जावेद भेजना भाई है। बस करो प्लीज। इसलिए वो लग्जिश भी अल्लाह के हुक्म से हुई ताकि वो इंसान को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाने के टाइम पे अग्री करके गया, कम से कम अल्लाह ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हजरत आदम को भगाना है जन्नत से, इस वजह से अल्लाह ने उससे करवाया, हजरत आदम से। उसकी फ्री विल नहीं थी, और इसी वजह से हजरत आदम ने हजरत मूसा से कहा कि मुझे क्यों कोस रहे हो भाई, ये चीज जो है पहले प्री डिसाइडेड थी, अल्लाह ने 40 साल पहले मेरी किस्मत में लिख दी थी। फ्री विल कोई नहीं है इस्लाम में, हैंस प्रूव्ड। और ये हजरत आबिद साहब ने भी कंफर्म कर दिया। थैंक यू सो मच नहीं आबिद भाई। बिल्कुल